सीरीज की शुरुआत में हमें एंटवर्प शहर में एक जगह पर सीआईए का सबसे खतरनाक एजेंट ल्यूक नजर आया, जो कि वहां पर एक जगह पर आग लगा रहा था। और फिर वो आगे बढ़ा, जिसमें ल्यूक के पास एक काफी शानदार कार थी और ल्यूक ने फायर ब्रिगेड में फोन लगाकर उनकी मदद आग बुझाने के लिए मांगी। फिर ल्यूक ने अपने टेक गाय बैरी से बात की और फायर ब्रिगेड वालों के आने के रास्ते के बारे में पूछा, जो कि बैरी ने चेक करके उसे बताया। और ल्यूक ने एक जगह पर फायर ब्रिगेड वालों के कपड़े पहने और उनकी गाड़ियों से वो लटक कर आगे बढ़ा, जिसमें ल्यूक डायमंड सेंटर के खुफिया इलाके में फायर ब्रिगेड के चलते आसानी से घुस गया। वहां ल्यूक ने एक गटर के पास आकर उसके ढक्कन को खोला और ल्यूक अंदर घुसा, जिसमें वो एक खुफिया जगह के नीचे था। और ल्यूक और बैरी वहां पर ल्यूक के इस आखिरी मिशन के बाद वो रिटायर होने वाला था और उसकी रिटायरमेंट पार्टी में वो लोग क्या करेंगे इस बारे में बातें करने लगे, जिसमें ल्यूक पिछले 40 सालों से सीआईए का एक काफी खतरनाक एजेंट रहा था। और ल्यूक ने एक लेजर से वॉल्ट के अंदर हॉल किया और वो डायरेक्ट डायमंड वॉल्ट के अंदर दाखिल हुआ। फिर ल्यूक ने वहां के लिफ्ट के ऊपर बॉम्ब्स लगाए और एक काफी बड़ा धमाका करवाया, जिसमें ल्यूक ने वहां के खास डायमंड्स को चुरा लिया। कुछ देर बाद ल्यूक आकर एक माफिया से मिला और ल्यूक ने उसे डायमंड दिखाए। तब वो माफिया खुश हुआ और उसने ल्यूक को एक कोऑर्डिनेट्स दिए, जो कि एक चाइल्ड एब्यूजर माफिया के थे। और ल्यूक ने उस कोऑर्डिनेट्स को बैरी को दिए। तब बैरी ने उस माफिया को ट्रैक कर लिया, जिसमें ड्रोन से धमाका करवाकर उस माफिया को खत्म करवा दिया गया। तब तक ल्यूक और माफिया पार्टी कर रहे थे। वहीं पर माफिया ने देखा कि उसके डायमंड्स पर दाग लगे थे, यानी कि वो समझ गया था कि ये डायमंड्स नकली है। इसी वजह से उन्होंने ल्यूक को पकड़ा और फिर उसे ल्यूक के पास साइनाइड मिला, जिससे अगर ल्यूक पकड़ा जाए तो वो मर सके। और तब माफिया समझ गया था कि ल्यूक कोई चोर नहीं बल्कि सीआईए का एजेंट है और वो मरना चाहता था। इसी वजह से माफिया ने ल्यूक को साइनाइड खिला दी। तब ल्यूक कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये साइनाइड नहीं बल्कि एंटीडोट है। और ल्यूक ने उसके लाए हुए ग्लास से जहर स्प्रे किया और वहां के सभी लोगों को वहीं पर मरवा दिया। फिर वहां से ल्यूक ने इस बारे में बैरी को बताया, जिसमें वो दोनों साथ में अंडरकवर यही काम करते थे और दुनिया के सामने वो असल में जिम के इक्विपमेंट को बेचने की शॉप को चलाते थे। साथ ही वहां पर बैरी को अब 10 से 15 दिन का वक्त चाहिए था, जिससे वो ल्यूक के पुराने मिशंस की उसके आइडेंटिटी के रिकॉर्ड्स को मिटा सके। अगले दिन ल्यूक अपने घर पर आया, तब उसे उसका बेटा ऑस्कर मिला, जो कि एक ऐप को स्पॉन्सर करने के लिए ल्यूक से पैसे मांग रहा था। लेकिन वहां पर ल्यूक को उसके प्रोजेक्ट पे ऊपर भरोसा नहीं था और इसी वजह से वो इस बारे में बाद में बात करेगा ये बताने लगा। तब ऑस्कर हाँ बोलकर वहां से निकला और ल्यूक आकर उसकी एक्स वाइफ टैली से मिला, जिसमें 15 सालों पहले ही ल्यूक और टैली का डाइवोर्स हो चुका था, क्योंकि ल्यूक अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। और आज सभी लोग फैमिली लंच पर मिले थे, जिसमें ल्यूक वहां पर अपने साथ बैरी को भी लाया था, जो कि ऑस्कर की बेटी के साथ खेल रहा था। फिर वहां पर ल्यूक आकर उसकी बेटी एमा से मिला, जो कि फिलहाल अफ्रीका से वापस आई थी। और ल्यूक ने उसके काम के बारे में पूछा। तब एमा कहती है कि मैं वहां पर एक संस्था के साथ मिलकर गरीब लोगों के लिए पानी के कुएं बनवा रही हूँ। तब ल्यूक ये सुनकर काफी खुश हुआ, क्योंकि एमा काफी शरीफ थी और वो हमेशा से पढ़ाई में बेस्ट थी। और एमा वहां पर उसके बॉयफ्रेंड कार्टर को भी लाई थी, जो कि ल्यूक को खास पसंद नहीं था, क्योंकि वो काफी सीधा था। फिर वहां पर सभी लोग फैमिली के मिलने से खुश थे। 12 दिनों के बाद ल्यूक की एजेंसी में उसकी रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी। तब वहां पर उसकी टीम के बाकी दो लोग रॉन और एल्डन भी साथ में आगे के प्लान को डिस्कस कर रहे थे। तब ल्यूक कहता है कि मैं रिटायर होकर एक बोट एजेंसी से लेने वाला हूँ और टैली के साथ मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्योंकि एजेंसी को मैं वक्त देने के चलते अपनी फैमिली में टैली और परिवार को वक्त नहीं दे पाया था। तब उसकी टीम खुश हुई, लेकिन वहां पर बैरी ने ल्यूक को अंदर बुलाया और बैरी ने ल्यूक को बताया कि हमारा एक एजेंट युगांडा में फंसा हुआ है। फिर उसने एक फोटो ल्यूक को दिखाया। तब ल्यूक कहता है कि ये रॉबर्ट है, जिसे मैंने सालों पहले मार दिया था। तब बैरी कहता है कि ये उसका बेटा बोरो है, जो कि अपने बाप के इलीगल हथियारों के बिजनेस को चलाने लगा है। तब ल्यूक कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसमें मैंने उसकी पढ़ाई के लिए उसे लंदन में भेज दिया था और उसका पूरा खर्चा उठाया था। तब बैरी कहता है कि हाँ, वो पढ़ाई में काफी बेस्ट था और इसी वजह से उसने अभी एक बॉम्ब बनाया है। साथ ही वो अपने होम टाउन में जाकर अपने पिता के लोगों के साथ फिर से काम करके आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें एक सूटकेस में एक बॉम्ब बोरो ने तैयार किया है और वो उसे बेचने वाला है। तब ल्यूक कहता है कि मैंने उसके सामने उसके पिता को भी नहीं मारा था, जिससे वो बुरा ना बने, लेकिन फिर भी वो बुरा बन गया। तब बैरी कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारा ऑफिसर वहां पर अंडरकवर गया है और उसके बारे में एक आदमी बोरो को जाकर 2 दिनों के बाद बताने वाला है। साथ ही हम लोग हमारे एजेंट को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाकर उसे लाना होगा, क्योंकि बोरो तुम्हें जानता है और वो तुम्हें अपना हीरो मानता है। तब ल्यूक कहता है कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तब बैरी कहता है कि ये ऑर्डर हेडक्वार्टर से आया है। तब ल्यूक को ये चीज माननी पड़ी। तब बैरी कहता है कि तुम्हारे वापस आने पर हम लोग डॉनी को भी सबक सिखाएंगे। तब ल्यूक डॉनी का नाम सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो टैली को फिलहाल डेट कर रहा था और ये चीज ल्यूक को नहीं पता थी। तब ये जानकर वो काफी भड़क गया।
अगले दिन ल्यूक वहां से युगांडा पहुंचा। तब उसे वहां पर बोरो का खास आदमी कैन आकर मिला, जो कि ल्यूक को चेक कर रहा था क्योंकि वो बोरो का खास गार्ड था और उसे किसी पर भरोसा नहीं था। फिर वहां से दोनों कार में एक छोटे से गांव में मिले, जिसमें बोरो ल्यूक को देखकर काफी खुश हुआ क्योंकि ल्यूक ने ही बोरो को लंदन में पढ़ाकर उसका पूरा खर्चा उठाया था और उसके बाद बोरो फिर से अपने पिता की तरह माफिया बनने वाला था। तब ल्यूक कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का खास दोस्त था तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। फिर वहां पर बोरो ने ल्यूक को वहां की सभी चीजें बताई, जिसमें वहां के लोग मिलिट्री से निकालकर बोरो के लिए काम करने लगे थे और वो लोग काफी खतरनाक थे। ये चीज बैरी, रू और एल्डोन ने भी देखी, जो कि पास में छुपे हुए थे। वहां पर बोरो ने ल्यूक को उसके लोगों के टाइम पास करने की चल रही लड़ाई दिखाई, जिसमें वहां पर डैनी का वो काफी बड़ा फैन था। तब ल्यूक कहता है कि डैनी छोटा है लेकिन काफी दमदार लगता है, और डैनी का नाम सुनकर दूसरी तरफ बैरी की भी फट गई। फिर वहां पर ल्यूक को बैरी ने बताया कि डैनी लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जिसमें डैनी कोई और नहीं बल्कि एमा थी। तब उसे देखकर ल्यूक के साथ साथ रू और एल्डोन भी चौंक गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एमा सीक्रेट एजेंट है। फिर वहां पर एमा ने सामने वाले फाइटर को काफी ज्यादा पीटा और उसे गंदी गंदी गालियां थी, जिसमें वो जीत चुकी थी। साथ ही वो काफी ज्यादा दारू भी पीती थी। और तब वहां पर अपनी बेटी को इस हाल में देखकर ल्यूक चौंक गया, जिसमें बोरो ने एमा को ल्यूक से मिलवाया। तब एमा भी अपने पिता ल्यूक को देखकर चौंक गई, जिसमें बोरो के लिए ल्यूक उसके पिता से भी बेहतर था। तब एमा कहती है कि आपके पिता तो बेहतर हो गए लेकिन मेरे पिता तो झूठे थे। फिर वहां से बोरो निकला। तब ल्यूक और एमा एक दूसरे पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। फिर वहां से दोनों जंगल में आए, जिसमें वो दोनों उन दोनों के अंडरकवर होने के बारे में जान चुके थे और बैरी ल्यूक का फोन नहीं उठा रहा था। तब रू और एल्डोन कहते कि ल्यूक तो अब तुम्हें काट देगा। तब बैरी ने डरते डरते ल्यूक का फोन उठाया। वहां पर एमा, बैरी भी एक डेस्क एजेंट है, ये देखकर चौंक गई क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था। फिर वहां पर बैरी ने बताया कि एमा तुम्हारी बेटी थी, इसी वजह से CIA ने उस पर नजर रखी थी, जिसमें वो पढ़ाई में भी तुमसे ज्यादा बेस्ट थी और CIA ने उसकी एग्जाम ली, तब वो उसमें पास हो गई। साथ ही वो तुम्हारी बेटी थी, इसी वजह से CIA ने उसे डायरेक्ट हायर कर लिया और तुम दोनों को दुनिया के अलग अलग कोने के मिशन दिए जाते थे, जिसमें तुम दोनों के मिलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन एमा के फंसने पर CIA के पास तुम्हें वहां पर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब तुम दोनों को वहां से साथ में निकलना होगा क्योंकि कल सुबह तक डैन नाम का आदमी बोरो को एमा के बारे में बताने वाला है। तब ल्यूक भड़क गया कि एमा तुम पिछले 10 सालों से झूठ बोल रही हो। तब एमा कहती है कि डैड आपने पूरी जिंदगी झूठ ही बोला है। फिर वो वहां से निकली। रात होने पर बोरो ने ल्यूक के आने पर वहां पर एक पार्टी रखी थी और उसी पार्टी में बोरो ने सबके सामने ल्यूक की तारीफ करना शुरू किया, जो कि उसके पिता के बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन उन्होंने पिता बनकर ही उसे बचपन से पाला था और उसे कार चलाना भी सिखाई थी। तब ये सुनकर एमा और ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि ल्यूक ने उसे कार चलाना नहीं सिखाया। फिर वहां से बोरो ने अपने अकाउंटेंट फ्लैश को भी सबके सामने ऊपर बुलाया और बोरो ने बताया कि फ्लैश ने उसे धोखा दिया है और काफी सारे पैसे गायब किए हैं और बोरो ने वहीं पर फ्लैश को मार दिया। तब ये देखकर वहां पर सभी लोग डर गए, लेकिन वहां पर बोरो ने फिर से पार्टी को शुरू करने के लिए कहा। तब वहां पर ल्यूक को चैड नाम का एक आदमी आकर चिट्ठी देकर गया और उसे पता था कि ल्यूक वहां से निकलने वाला है, तो वो उसके साथ अपने परिवार को बचाने के लिए चलना चाहता था। फिर ल्यूक वहां से एमा के साथ डांस करने लगा और वो दोनों रात को कैसे डैन को ठिकाने लगाएंगे इस बारे में प्लान करने लगे। रात होने पर उनके बेस पर दो लोग अपनी कार में आ रहे थे और तब रास्ते में उन्हें एक मरी हुई गाय दिखी। तब दोनों उसके पास आए। तब उसमें से ल्यूक और एमा ने मिलकर उन दोनों को वहीं पर मार दिया, जिसमें वो दोनों काफी खूंखार थे। फिर वहां से दोनों उनकी कार लेकर आगे बढ़े और तब दोनों को प्लेन उतारने की जगह पर डैन दिखा। तब ल्यूक ने उस पर गाड़ी चलाकर उसे वहीं पर कुचलकर मार दिया और रात को दोनों ने तीनों लाश को नदी में डाल दिया, क्योंकि नदी में डालना एमा के हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ था। फिर वो दोनों वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए एमा ने ल्यूक को अपने छुपाए हुए हथियारों को दिखाए। साथ ही एमा, ल्यूक बचपन से उसके साथ नहीं होता था, इसी वजह से उनसे नफरत करती थी। तब ल्यूक कहता है कि बेटा तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो। तब एमा कहती है कि डैड मैं सही थी कि आपके चलते मॉम ने आपको छोड़ा था और उनकी कोई गलती नहीं थी, जिसमें आप काम के चलते पूरी दुनिया में घूमना चाहते थे। ऐसा मुझे पता है क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ, जिसमें मैं चाहती थी कि आप हमारे साथ रहे और मॉम आपसे नाराज न रहे, जिसमें आप ऑफिस जॉब लेकर भी ये कर सकते थे। लेकिन आपने सुपर एजेंट बनने का चुना, जिससे आप अपने शौक के लिए पूरी दुनिया घूम सके और ये चीज मुझे भी अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको समझती हूँ और मैंने आपके लिए ही खुद को पढ़ाई और
सभी चीज़ों में बेस्ट बनाया था, जिसमें मुझे लगा था कि मेरे जैसे परफेक्ट बच्चे के लिए आप दोनों अलग नहीं होगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और अच्छा हुआ कि आपको सच पता चल गया तो मुझे नाटक नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर दोनों को बाहर से आवाज़ आई जिसमें बोरो ने बताया कि उनके कुछ डीलर्स आने वाले थे जो कि अभी तक नहीं आए। तब वहाँ पर ल्यूक और एमा कहते कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम दोनों यहाँ पर छुपे थे। तब कैन कहता है कि मैंने तुम दोनों को रात को यहाँ से भागते हुए देखा था। और तब वहाँ पर एक औरत चिल्लाने लगी क्योंकि उनको पानी के अंदर लाशें मिली थी। तब बोरो समझ गया कि ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए आसपास में होंगे और बोरो वहाँ से अपने सभी लोगों को लेकर आसपास के ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए निकला। तब तक ल्यूक को चैड उसके परिवार के साथ मिला जिसमें वो उसे अपने साथ लेकर जाने वाला था। तब एमा इस चीज से भी भड़क गई और सभी लोग ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए गए थे। इसी वजह से दोनों ने आकर बोरो के बॉम्ब वाले बैग को ले लिया। फिर वो सभी लोग वहां से कार में निकले जिसमें पीछे से कुछ गुंडे उन पर गोलियां चलाने लगे। तब उनकी एक गोली एमा के हाथ के पास से गुजरी। तब ल्यूक भड़का और वो कहता है कि अगर मेरी बेटी एमा के हाथ में गोली लगती तो वो उसका फेवरेट वायलिन नहीं बजा पाती। और ल्यूक उनकी कार पर आया और उसने दोनों को वहीं पर पीट पीट कर मार डाला। फिर वहां से सभी लोग चोपर के आने की जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां पर चोपर आए उसके पहले बोरो उसके सभी गुंडों को लेकर पहुंच गया। फिर उन्होंने सभी को वहीं पर पकड़ लिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में बोरो ल्यूक को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना परिवार समझा था। तब ल्यूक ने कुछ नहीं बताया। वहां पर बोरो चैड की बेटी को मारने वाला था। तब ल्यूक ने बोरो को बोला कि तुम तुम्हारे पिता की तरह कमजोर हो जो कि मरने के डर से मेरे पास रो रहा था और फिर मैंने उसे पहाड़ी से फेंक कर मार दिया था। तब ये सुनकर बोरो दुखी हुआ और वो कहता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा। लेकिन पीछे से चॉपर लेकर रू एल्डोन आकर सब पर गोलियां चलाकर गुंडों को मारने लगे। तब वहां ल्यूक और एमा भी गन्स लेकर उनकी मदद करने लगे। फिर हेलीकॉप्टर से बैरी लटक कर नीचे आकर गुंडों को मारने लगा। तब वहां से बोरो ल्यूक से बचते हुए भाग गया। वहीं पर एक गुंडा ल्यूक को मारने आया। तब एमा ने उसे खत्म कर दिया। एक दिन के बाद वो सभी लोग वापस आए। तब सीआई की चीफ डॉट ने एमा को इस मिशन को उसके पिता के साथ कंप्लीट करने के लिए कहा। तब एमा ने मना कर दिया क्योंकि उसके पिता उसे बच्चा समझते थे। तब बैरी कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है और तब एमा मना करके वहां से निकल गई। फिर उन्होंने इस बारे में ल्यूक को पूछा। तब ल्यूक कहता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। तब डॉट कहती है कि तुम बोरो को पकड़ नहीं पाए तो तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा, जिसमें एमा भी हमारी बेस्ट एजेंट है और तुम दोनों साथ में काम करोगे तो ये मिशन जल्दी खत्म होगा और वो भी तुम्हारी तरह ही काफी ज्यादा तेज है जो कि मिशन को खत्म करने तक नहीं रुकेगी। इसी वजह से तुम इस मिशन को लीड करो और अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द इसे खत्म करो। तब ल्यूक ने इस बारे में सोचा, फिर वो मान गया। वहां से ल्यूक आकर एमा से मिला और फिर वो दोनों मिशन के बारे में बात करने लगे। तब एमा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया और वो कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब ल्यूक कहता है मैंने अकेले ने झूठ नहीं बोला, तुमने भी झूठ बोला था जिसमें मुझे लगा था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो। तब एमा कहती है कि मैं उस जिंदगी में ड्रामा करते करते थक गई थी और मैं मिशन के दौरान खुद को काफी खुला पाती थी, लेकिन अब आप वहां पर भी आ चुके हो। तब ल्यूक कहता है कि मैं भी शिप में तुम्हारी माँ के साथ घूमते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता था। तब एमा कहती है कि आप जो चाहो वो करो, लेकिन प्लीज बोरो के केस को बर्बाद मत कर देना। वहां से ल्यूक आकर बैरी से मिला। फिर वो पूछता है कि क्या मेरा काम हुआ। तब बैरी ने कहा कि हाँ, जिसमें बैरी ने उसकी वाइफ टैली के बॉयफ्रेंड डॉनी का लैपटॉप हैक कर लिया था जिससे वो लोग उस पर नजर रखते थे और वो काफी गंदा आदमी था। तब ल्यूक कहता है कि मेरे जैसे हैंडसम और स्मार्ट आदमी को छोड़कर टैली ऐसे गवार को कैसे डेट कर सकती है। वहीं पर डॉनी को ऑस्कर का फोन आया और डॉनी उसके स्टार्टअप में पैसे डाल रहा था। तब ये सुनकर ल्यूक भड़क गया। वहां पर बैरी कहता है कि वो बच्चों को खुश करके माँ को पटाने वाला है। तब ये सुनकर ल्यूक और ज्यादा भड़क गया, जिसमें रात को डॉनी को ऑस्कर ने घर पर डिनर के लिए बुलाया था। वहीं पर ल्यूक और बैरी को प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया। तब दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ एमा और कार्टर डेट पर थे, जिसमें एमा ने कार्टर को भी उसके एजेंट होने के बारे में नहीं बताया था और वो दोनों साथ में घूमने चाहते थे। जिसमें एमा को डेंजरस राइड्स पर बैठना काफी पसंद था, लेकिन कार्टर को सीधी सादी गेम्स पसंद थी और उसके लिए एमा भी उसे पसंद कर लेती थी। जिसमें कार्टर ने एमा को उसका बनाया हुआ गेम दिखाया जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं पर एमा ने अपने फोन में देखा कि उसे भी मिशन के लिए ऑफिस बुलाया गया था। तब एमा कार्टर को बाय बोलकर वहां से निकली। कुछ देर बाद वो लोग एक कार वॉशिंग सेंटर में पहुंचे जिसके बेस में सीआई की ऑफिस थी
और फिर वहां से तीनों आगे बढ़े और वो लोग आकर रू और एल्डोन से मिले, जिसमें उनके साथ एक थेरापिस्ट भी थे। वहां पर डॉट ने आकर सबको बताया कि बोरो वहां से भागा था, तब उसका प्लेन क्रैश हो गया। तब वहां पर ल्यूक और एमा कहते कि बोरो को पता था कि हम लोग उसके प्लेन को ट्रैक करेंगे, इसी वजह से उसने अपने प्लेन को क्रैश करवा के मरने का नाटक किया है। तब डॉट कहती है कि सही कहा, और हमें लगता है कि वो साउथ एशिया में कहीं छुपा होगा और हमें अब उसे ढूंढना होगा। तब ल्यूक कहता है कि बोरो अपने पिता की तरफ वेपन्स डीलर बनकर तबाही मचाना चाहता है। तब एमा कहती है कि हाँ, ये हो सकता है क्योंकि उसका ईगो हमने हर्ट किया है। तब डॉट ने वहां पर सबको टीना से मिलवाया, जो कि उनकी टीम की एक नई हैकर थी, और टीना ल्यूक की काफी बड़ी फैन थी, जिसमें टीना ने पता लगाया था कि बोरो एक नया एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर रहा है। तब वहां पर एल्डोन कहता है कि बोरो को नया बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए होगा, जो कि किसी सिक्योर जगह पर होगा। तब ल्यूक कहता है कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी यूज करके बॉम्ब बना सकता है। तब डॉट पूछती है कि न्यूक्लियर वेस्ट से कैसे बॉम्ब बनाया जा सकता है। तब ल्यूक कहता है कि उसके काफी सारे तरीके हैं। तब डॉट ने टीना को बोरो को ढूंढने का काम दिया, फिर उसने सबको वहां से जाने के लिए कहा और ल्यूक और एमा की बात उनके थेरापिस्ट से करवाई, जिसमें ल्यूक इस केस को लीड करने वाला था। इस बारे में डॉट ने बताया। तब एमा इस चीज से नाराज हुई और उन दोनों को अब डेली थेरापिस्ट के पास जाना था, जिससे उन दोनों की दूरियां कम हो सके। तब थेरापिस्ट ने दोनों पर रिसर्च किया था कि वो दोनों साथ में बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की सोच एक जैसी है, लेकिन ऐसा उन दोनों को नहीं लगता था। तब थेरापिस्ट ने उन दोनों को साथ में मिलने की सलाह दी, और तब दोनों को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात होने पर टेली ने सबको डिनर के लिए बुलाया था। तब वहां पर सभी लोग काफी खुश थे, जिसमें कार्टर उसके टीचिंग के जॉब के बारे में बता रहा था। वहीं पर ल्यूक और बैरी घर पर आए। तब उन्हें देखकर वहां पर एमा चौंक गई, जिसमें वो टेली के साथ सबसे मिले, और ल्यूक डॉनी के हाथ को पकड़कर उसे दबाने लगा। तब डॉनी काफी डरा हुआ था। वहीं पर ल्यूक अपने परिवार से बात करने गया। तब डॉनी बैरी के लिए पैनकेक्स लेकर आया। तब बैरी भी उससे इंप्रेस हो गया, लेकिन बैरी दिल का पेशेंट था और इसी वजह से वो पैनकेक्स को नहीं खा सकता। इस बारे में ल्यूक ने बताया, और वो कहता है कि मैं अपने घर के पास के भिखारी को ये दे दूंगा। तब डॉनी को टेली ने पूछा कि तुम यहाँ पर सच में क्यों आए हो। तब ल्यूक कहता है कि मुझे मेरा टेबल चाहिए था। फिर ल्यूक और बैरी वहां से टेबल और पैनकेक्स को लेकर निकले, जिसमें ल्यूक डॉनी से काफी भड़का हुआ था, क्योंकि डॉनी उसके परिवार के साथ साथ अब बैरी को भी छीनना चाहता था, और इसी वजह से ल्यूक ने वहां से पैनकेक्स को दूर फेंक दिया। अगले दिन ल्यूक और एमा दोनों आकर लुइस से मिले, और डॉक्टर लुइस ने दोनों को एक जैकेट पहनाया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से खास बनाया गया था, और उस जैकेट से उन दोनों को चिपकाया चाहता था। और तब लुइस कहता है कि तुम दोनों को 10 मिनट तक ये एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे के साथ चिपक कर खुद को समझना होगा, और इसी चीज से मिशन में तुम्हें काफी आसानी होगी। तब दोनों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर वो दोनों आकर डॉट और टीना से मिले, जिसमें टीना ने कैन को एशिया में ढूंढ लिया था, और वो कजाकिस्तान के एक रिएक्टर वेस्ट को चुराने वाला था, जो कि सीजियम 131 था, और वो मटेरियल काफी ज्यादा था, जिससे पूरे शहर को बर्बाद कर दिया जा सकता है। तब एमा ने पूछा कि उसे कैसे चुराया जाएगा। तब डॉट कहती है कि उस रिएक्टर को ट्रेन से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाने वाला है, और वो लोग उसी वक्त पर उसे चुराएंगे, जिसमें तुम सभी लोग वहां पर जाकर उसे रोकने वाले हो। तब रू कहती है कि वो लोग चलती ट्रेन से उसे चुरा सकते हैं। तब ल्यूक कहता है कि हम लोग ट्रेन में जाएंगे और फिर उसे रोक लेंगे। तब डॉट कहती है कि हाँ, तुम और एमा ट्रेन के पैसेंजर्स बन जाओ, और बाकी रू और एल्डन ट्रेन के मेन कंट्रोल रूम में जाकर वहां के गार्ड से बात करके सभी चीजों को संभालेंगे। बाकी ट्रेन में भी बोरो के गुंडे हो सकते हैं। तब वहां पर पूरी टीम मान गई, जिसमें वो सभी लोग प्लेन में कजाकिस्तान जाने के लिए निकले, जिसके लिए ल्यूक और एमा तैयार थे। वहीं पर एमा को कार्टर का फोन आया, जिसमें वो कार्टर उसकी दादी के दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में बता रहा था, जो कि काफी मामूली घड़ी थी, लेकिन उसकी दादी ने कहा था कि वो उनकी खानदानी घड़ी है, इसी वजह से वो नाराज था। और कार्टर का कहना था कि मेरे प्यार करने वाली दादी ने मुझे झूठ बोला, और प्यार करने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। तब एमा ये सुनकर दुखी हुई, क्योंकि वो भी कार्टर से उसके काम के बारे में झूठ बोल रही थी। तब वहाँ उसके साथ एल्डोन बैठा था, और एमा ने उसे बताया कि वो उसके बॉयफ्रेंड को झूठ बोलकर दुखी है। तब एल्डोन कहता है कि हमारा काम ही ऐसा है जिसमें हम लोग किसी को भी अपने बारे में सच नहीं बता सकते, और झूठ बोलकर अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख सकते। तब एमा ने ल्यूक को देखा, और वो कहती है कि ये तो सच है। अगले दिन न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रेन में भरा जा रहा था। तब वहां पर बाकी पैसेंजर्स के साथ साथ ल्यूक और एमा भी थे, जिसमें वो दोनों वहां के सभी लोगों को देख रहे थे कि उनमें से बोरो का आदमी कौन हो सकता है। तब दोनों को एक आदमी दिखा, जिसके हाथों पर लड़ाई के निशान थे, और एमा उसे ठिकाने लगाना चाहती थी, लेकिन ल्यूक कहता है कि वो आम आदमी भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक एल्डोन और रू आकर ट्रेन स्टेशन के चीफ से मिले, और फिर उन दोनों ने बताया कि हम लोग ट्रेन पर होने वाली चोरी के बारे में नजर रखने के लिए आए हैं। तब चीफ उनके साथ काम करने के लिए मान गया।
दूसरी तरफ बैरी ने अभी तक डॉनी पर नजर रखी थी और वहां पर उसे पता चला कि डॉनी अब टैली से मिलने वाला था। तब ये देखकर वो चौंक गया। वहीं पर उन्हें पता चला कि ट्रेन से अभी अभी न्यूक्लियर वेस्ट को चुराया जा रहा है। तब ल्यूक और एमा ये सुनकर कंफ्यूज हुए और दोनों ने बाहर देखा। तब ऊपर चॉपर से वो लोग ट्रेन से न्यूक्लियर वेस्ट को चुरा रहे थे और ये काम एमा को जिस गुंडे पर शक हुआ था वही कर रहा था। और तब ल्यूक ने आकर उस गुंडे को वहीं पर मार दिया। फिर ल्यूक ने इस बारे में एमा को बताया। तब एमा कहती है कि मैं सही थी, उससे पहले ही मार दिया होता तो ये चोरी नहीं होती और अब वो लोग चोरी कर रहे हैं। तब टीना कहती है कि अगर चॉपर को बर्बाद कर दिया तो न्यूक्लियर वेस्ट जमीन पर गिर जाएगा और उससे तबाही हो सकती है। तब ल्यूक कहता है कि हम लोग चॉपर को जबरदस्ती हटने के लिए मजबूर कर देंगे। तब एमा कहती है कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी तो उन्हें जाना होगा वरना वो मारे जाएंगे। तब वहां से दोनों ड्राइवर के पास आए। फिर दोनों उससे ट्रेन की स्पीड बढ़ाने कहने लगे, लेकिन उससे बात करके दोनों समझ गए थे कि वो भी बोरो से मिला हुआ था और तब दोनों ने उस पर हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर दिया। और वहां पर रूस से कैसे वो लोग स्पीड बढ़ाएंगे इस बारे में पूछने लगे। तब चिफ कहता है कि उन्हें ऊपर का एक रेड बटन दबाना होगा। तब ल्यूक और एमा ने देखा कि वो बटन दबा हो चुका था। तब टीना कहती है कि ये ट्रेन मैग्नेट पर चलती है और अगर मैग्नेट ठंडी हुई तो ट्रेन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और इसके लिए उन्हें नीचे के कूल पैड्स को ओपन करना था। तब ल्यूक ने पूछा कि मुझे कितने पैड्स को ओपन करना है और वहां पर बैरी ने देखा कि डॉनी 4 वाइग्रा की गोली खाने वाला था। तब वो कहता है कि 4 और ये सुनकर ल्यूक ने वहां पर 4 कूलेंट पैड्स ओपन कर डाले और ये सुनकर एल्डन भड़क गया क्योंकि 4 काफी ज्यादा थे। और तब वहां पर बैरी ने बताया कि डॉनी ने 4 वाइग्रा की गोलियां खाई है। तब ये सुनकर पूरी टीम के साथ साथ एमा भी चौंक गई क्योंकि ल्यूक उसकी मॉम की प्राइवेसी छीन रहा था। लेकिन वहां पर ट्रेन की स्पीड मैग्नेट के ठंडे होने से काफी बढ़ गई और चॉपर वहां से हट गया था। तब टीना कहती है कि उन लोगों को इतने वक्त में बॉम्ब बनाने जितना मटेरियल मिल गया होगा, लेकिन वहां ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। तब चीफ कहता है कि ट्रेन की स्पीड अब काफी ज्यादा है और अगर न्यूक्लियर मटेरियल के साथ वो शहर में टकराई तो पूरे का पूरा शहर धमाके में बर्बाद हो जाएगा। तब एमा ने इस चीज का इल्जाम भी ल्यूक पर लगाया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में ल्यूक और एमा ट्रेन के लिए परेशान थे। तब वहां पर एमा कहती है कि अगर ट्रेन के मैग्नेट्स ठंडे होते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो गर्म होएगी तो स्पीड कम भी हो सकती है। तब ल्यूक कहता है कि न्यूक्लियर वेस्ट गर्म होता है तो हमें कैसे भी न्यूक्लियर वेस्ट को मैग्नेट के पास डालना होगा। तब दोनों ने उनके मैग्नेटिक जैकेट को यूज करने का प्लान बनाया, जिससे एमा ऊपर पाइप को लेने जा रही थी और नीचे से ल्यूक ने उसे लटक कर पकड़ कर रखा था और वो पाइप के पास पहुंची। तब एमा कहती है कि डैड अब मुझे छोड़ दो जिससे मैं पाइप को पकड़ लूं की। लेकिन ट्रेन की स्पीड के चलते ल्यूक डरा हुआ था। वहां पर ल्यूक ने एमा को छोड़ दिया। तब एमा ने कूदकर उस पाइप को पकड़ लिया, लेकिन फिर वो फिसल कर गिरने वाली थी। तब ल्यूक ने उसे जैकेट से फिर से पकड़ लिया। फिर दोनों ने पाइप से मैग्नेट के पास न्यूक्लियर वेस्ट को डालना शुरू किया, जिसके चलते ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। तब दोनों काफी खुश हुए। कुछ देर बाद पूरी टीम वापस जा रही थी, जिसमें सभी लोग बोरो के वेस्ट चुराने से परेशान थे। तब डॉट कहती है कि मैं उसके बारे में और भी चीजें पता लगाऊंगी। फिर वहां पर ल्यूक ने एमा को मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। तब एमा कहती है कि डैड आपको मॉम के लिए डॉनी की जासूसी नहीं करनी चाहिए। तब ल्यूक ने बैरी को डॉनी की जानकारी निकालने का काम बंद कर देने के लिए कहा। तब बैरी मान गया और एमा खुश हुई, जिसमें एमा और ल्यूक की दूरियां अब कम हो रही थी। फिर एमा ने कार्टर को फोन लगाया, जिसमें एमा ने कार्टर को समझाया कि कभी कभी लोग अपने प्यार को खोने के चलते काफी ज्यादा डरते हैं और इसी वजह से झूठ बोलते हैं। तब कार्टर कहता है कि अच्छी बात है। तब एमा ने कार्टर को वापस आकर उसके साथ वो मूवी डेट पर जाएगी इस बारे में बताया। तब कार्टर काफी खुश हुआ। तब वहां पर एल्डोन भी आकर एमा को उनके साथ पार्टी पर चलने के लिए पूछता है। तब एमा ने मना कर दिया और तब एल्डोन उसके खूबसूरती की तारीफ करके वहां से निकला और एमा इस चीज से खुश हुई। दूसरी तरफ ल्यूक आकर टैली से मिला। फिर उसने बताया कि मैं टेबल के लिए नहीं आया था, असल में डॉनी मेरे परिवार के साथ था तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अगर तुम लोग मुझे भी अपनी फैमिली में यहाँ पर बुलाओगे और साथ में बिठाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब टैली मान गई। तब तक बोरो ने चैट को पकड़ लिया था। फिर उसने चैट को पूछा कि उसे फिन के बारे में क्या पता है, जिसमें ल्यूक ने अपना झूठा नाम फिन ल्यूक को बताया था और तब चैट ने बताने से मना कर दिया। तब बोरो ने उसे मारने की धमकी दी। तब चैट कहता है कि मुझे उसमें से किसी का नाम नहीं पता, लेकिन वो आदमी दूसरी लड़की को एमा बुला रहा था और वो वायलिन बजाती थी। तब बोरो ने चैट को वहीं पर मरवा दिया। फिर उसने अपने सभी हैकर्स की मदद ली और बोरो ने सबको बताया कि फिन ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन असल में उसी ने मेरे पिता को मारा था और उसके साथ एमा नाम की एक लड़की भी है जो कि वायलिन बजाती है। तो तुम्हें उन दोनों को ढूंढकर उसकी जानकारी पूरी दुनिया से कहीं पर भी लाकर मुझे देनी होगी। तब सभी लोग इस काम में लग गए।
दूसरी तरफ ल्यूक उसकी टीम के साथ अपनी बोट में पार्टी कर रहा था। वहां पर टीना ने बताया कि उसने एक कोड लिखा था जिसके चलते कोई भी दुनिया में न्यूक्लियर वेस्ट से बॉम्ब बनाने के बारे में सर्च करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। और एक टीम रशिया में इस बारे में पता लगा रही है, जिससे उन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चला है, तो हमें उस डॉक्टर के बारे में पता लगाना चाहिए। तब ल्यूक ने उसे इस काम को पूरा करने कहा। तब तक एमा और कार्टर साथ में घर पर थे। वहां पर कार्टर ऑस्कर की बेटी रोमी को अच्छे से संभाल रहा था। तब एमा कार्टर की तारीफ करने लगी और कार्टर कहता है कि कभी ना कभी हमारे भी बच्चे होंगे जिसमें तुम बच्चों को संभालोगी और काम छोड़कर घर पर रहोगी। तब यह सुनकर एमा कार्टर पर भड़क गई क्योंकि वो घर पर बैठना नहीं चाहती थी और इस चीज से दोनों में बहस हो गई। तब वहां पर ल्यूक एमा को बुलाने के लिए आया था और दोनों वहां से निकले। तब उन्हें घर के बाहर डॉनी और टेली मिले और ल्यूक ने टेली को बताया कि उसने शिप खरीद लिया है और फिर उसने टेली को उसके साथ कभी घूमने के लिए बुलाया। तब टेली कहती है कि मैं किसी दिन जरूर आऊंगी और फिर वो डॉनी के साथ वहां से निकली। तब ल्यूक और एमा वहां से जा रहे थे और ल्यूक ने एमा को कहा कि कार्टर के साथ तुम्हें बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब एमा भड़क गई क्योंकि ल्यूक ने उसकी बातें सुनी थी और एमा कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मैं ये सब काम छोड़कर घर पर नहीं बैठ सकती। तब ल्यूक कहता है कि सही कहा, तुम्हें कोई अपनी तरह तेज लड़का ढूंढना होगा जिसमें तुम कार्टर जैसे लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती। तब एमा कहती है कि कार्टर काफी अच्छा है, इसी वजह से वो मुझे पसंद है और मैं आप जैसे किसी आदमी की सलाह नहीं लेना चाहती जिसका खुद का रिलेशनशिप काफी बुरा चल रहा है। कुछ देर बाद वो लोग डॉट के साथ थे और डॉट ने उन्हें रशियन साइंटिस्ट पीट के बारे में बताया जो कि न्यूक्लियर मटेरियल से कैसे भी बॉम्ब को बना सकता था और उसके ऊपर उसने एक आर्टिकल भी लिखा था लेकिन किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। तब एमा कहती है कि बोरो ने ही पीट को किडनैप किया होगा लेकिन उसके पास अभी भी पूरा सामान नहीं होगा और अगर हमें सामान के बारे में पता चला तो हम बोरो तक पहुंच सकते हैं। तब डॉट कहती है कि सही कहा, लेकिन पीट के लिखे गए पेपर्स उसकी एजेंसी के खुफिया सेफ में है जहां पर कोई भी कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं करता, तो हम लोग वहां पर हैकिंग तो नहीं कर सकते लेकिन उसके सेफ की जानकारी निकालने के लिए हमें हमारे ऐप को यूज करना होगा जो कि बाहर से गेम दिखता है लेकिन उसके कांटेक्ट में आते ही आसपास की सभी चीजों को वो हैक कर लेता है और अगर इस ऐप को किसी अंदर के आदमी के साथ हमने यूज किया तो हमारा काम हो सकता है, जिसमें हमें अंदर एक डॉक्टर निकी के बारे में पता है जिसे हम लोग फंसा सकते हैं। तब वहां पर एल्डोन खुश हुआ क्योंकि एल्डोन के हॉट होने से वो हमेशा हनी बियर बनकर लड़कियों को फंसाता था और वो डॉक्टर निकी को फंसाने वाला था। इस चीज से सभी लोग खुश हुए। वहां पर लुइस ने बताया कि हमारे पास डॉक्टर निकी की फोटो तो नहीं है लेकिन उसकी ऑफिस के लोगों से जानकारी हमने निकाली है और हर वीकेंड को वो ऑफिस के पास के एक बार में जाकर बैठती है। तब वहां पर सभी लोगों ने बार में जाने का डिसाइड किया। अगले दिन सभी लोग बार के पास पहुंचे तो वहां पर आने वाले सभी लोगों पर वो लोग नजर रख रहे थे और एल्डोन और एमा बार के अंदर बैठे थे। तब वहां पर एक लड़की आई और एल्डोन का लगा वही निकी है लेकिन वो असल में निकी नहीं थी। वहीं पर निक नाम का एक डॉक्टर अंदर घुसा। तब सभी लड़के उसे चिढ़ा रहे थे जिससे उन्हें नाम पता चला और सबने निकी का प्रोफाइल देखा। तब उन्हें पता चला कि उसका नाम निकी नहीं बल्कि निक एल सोल्डोवास्की था। तब ल्यूक ने उस पर लाइन मारना शुरू किया कि शायद वो गे हो लेकिन निक गे भी नहीं था। तब एमा उसे फंसाना चाहती थी लेकिन ल्यूक इस चीज के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी और को सेड्यूस करते हुए नहीं देखना चाहता था। तब एल्डोन बाहर आकर ल्यूक से मिला और वो कहता है कि अगर कोई एजेंट मरने की हालत में घायल होता है या तो मारा जाता है तो ही हमें मिशन कैंसिल करने की परमिशन मिलती है, जिसमें एमा एक काबिल एजेंट है और आपको उस पर भरोसा करना होगा और उसे भी पता है कि वो क्या कर रही है। तब ल्यूक को ये चीज ना चाहते हुए माननी पड़ी। फिर एल्डोन वहां से कुछ लड़कियों से मिलकर उसके खाद सील्स एमा को लिए अंदर लेकर गया और एमा ने वहां पर एल्डोन के कपड़े पहने और तब एल्डोन कहता है कि ये काम काफी बुरा लगता है लेकिन हमारे जैसे एजेंट्स को करना पड़ता है। तब एमा कहती है कि मैंने पहले भी हनीपोट किया है लेकिन कार्टर के आने के बाद मैंने ये छोड़ दिया था। तब एल्डोन कहता है कि हम लोग ये सभी चीजें सिर्फ हमारे काम के चलते करते हैं जिससे हम लोग दुनिया में काफी सारे लोगों की जान बचा सके और इसी वजह से इसे कभी भी गलत मत समझना। फिर एमा बाहर आकर निक से मिली जिसमें वो निक से बात करने लगी। तब निक उसकी खूबसूरती से काफी जल्दी इंप्रेस हो गया और निक उसके खूबसूरत घर के बारे में बताने लगा जो कि एजेंसी के बेस पर था और तब उस घर की जानकारी को सुनकर ल्यूक और रूह जाकर एजेंसी से उस घर को देखने लगे। तब उन्हें बाहर एक गार्ड हथियारों के साथ दिखा लेकिन वहां पर उनके वॉइस डिवाइस काम नहीं करते थे, इसी वजह से अंदर उन्हें खुद का एक डिवाइस भेजना था। तब रूह पास की एक बिल्डिंग में आई और वहां से उसने फ्लैग के ऊपर अपना डिवाइस फिट करवा दिया जिससे वो लोग अंदर की सभी चीजें सुन सकते थे और देख भी सकते थे।
दूसरी तरफ कुछ लड़के आकर एमा के पास उससे फ्लर्ट करने लगे और वो निक का मजाक उड़ा रहे थे। तब एल्डन बीच में आ गया और उन लड़कों से लड़ने लगा और इस चीज का फायदा उठाकर निक वहां से एमा को लेकर अपने घर जाने निकला और एमा ने वहां पर एल्डन को थैंक्स कहा। दूसरी तरफ बोरो ने पीट को किडनैप करके अपने पास बुला लिया था, जिससे वो अब उसके पास बॉम्ब बनवाने वाला था। तब तक एमा और निक के घर पर पहुंचे। वहां पर सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तब एमा ने अपने फोन में गेम ओपन करके निक के लैपटॉप के पास रखा, जिससे पूरी जानकारी हैक होकर दूसरी तरफ जा रही थी। लेकिन वहां पर फायरवॉल से उसे रोका जा रहा था और इस बारे में बैरी ने ल्यूक को बताया और तब फायरवॉल को रोकने के लिए उन्होंने ल्यूक को पास की वायर्स के पास भेजा। तब ल्यूक ने वहां पर वायर्स को खोद कर निकाला और फिर वो पावर लाइन से वायर्स को एंटेना से कनेक्ट कर रहा था, जिसके चलते फायरवॉल कमजोर होने लगा। लेकिन वहां पर एंटेना गर्म भी हो रहा था, जिसके चलते ल्यूक का हाथ जलने लगा। तब उसकी टीम ने एंटेना को रेत में ढक दिया। तब तक एमा और निक ड्रिंक पी रहे थे। तब एमा वहां से निक के पास आकर उसे किस करने लगी, जिससे उनका काम जल्द से जल्द खत्म हो सके। वहीं पर एमा का फोन नीचे गिरा। तब निक ने फोन में गेम देखी जो कि उसे इंटरेस्टिंग लगी और एमा उसे फोन गेम खेलने देकर वॉशरूम में चली गई, जिसमें एमा को अब कार्टर के लिए काफी बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ बैरी और टीना ने हैक हुए पेपर्स को चेक किया, लेकिन उसके अंदर कोई जानकारी नहीं थी और तब दोनों ने दूसरी तरफ एमा को कैसे भी निक के जानकारी वाले पेपर्स को ढूंढने के लिए कहा, जो कि किसी सेफ में होंगे। तब एमा कपड़े निकालकर निक के सामने आ गई और ये देखकर ल्यूक काफी दुखी हुआ। फिर वहां पर एमा ने निक को किस किया और वो दोनों बेडरूम में आए, जिसमें एमा ने वहां पर एक खुफिया जगह ढूंढ ली। फिर एमा ने वहां पर वॉकी टॉकी को बंद कर दिया और इसके बारे में दूसरी तरफ सबको पता चला। तब सब समझ गए कि एमा निक के साथ सोने वाली थी और ये सोचकर भी ल्यूक काफी दुखी हुआ। कुछ देर बाद एमा निक को सुलाकर आगे बढ़ी। फिर उसने वहां पर सेफ को ढूंढ लिया और उसके पास धमाका करवा के उसके अंदर से पीट के खुफिया फाइल्स को निकाली, जिसके अंदर बॉम्ब बनाने की पूरी जानकारी थी। लेकिन पीछे से निक ने एमा को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में निक एमा से पूछ रहा था कि वो किसके लिए काम करती है। तब एमा शांत होकर अपने कपड़े पहनने लगी। फिर वो कहती है कि तुम एक किलर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट हो और तुम कांप रहे हो, जिसमें तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम्हें सबको बताना होगा कि मैं कैसे यहाँ पर पहुंची और तुम्हारे साइन किए गए पीट के पेपर्स को मैंने चुरा लिया था और फिर तुम्हारी जॉब चली जाएगी और उसके बाद मेरे साथी भी तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। तब ये सुनकर निक कंफ्यूज हुआ और एमा को उसने छोड़ दिया था। तब एमा वहां से बाहर निकली। तब उसे वहां पर ल्यूक दिखा, जिसमें ल्यूक ने वहां पर एमा को बचाने के लिए गार्ड को मार दिया था। तब वहां पर पूरी टीम आ गई और वो लोग ल्यूक और एमा को लेकर निकल गए, जिसमें वहां से वो लोग वापस अमेरिका आ रहे थे और मिशन के पास होने पर वो लोग पार्टी करने वाले थे। लेकिन वहां पर एमा निक के साथ सोने से दुखी थी और तब एल्डोन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब एमा वहां पर मान गई। फिर वहां पर ल्यूक आकर एमा से मिला और वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए परेशान था और तुम्हें हेडफोन्स को बंद नहीं करना चाहिए था। तब एमा कहती है कि डैड आपके होते हुए मिशन में मैं सभी चीजें आपके सामने नहीं कर सकती। तब ल्यूक कहता है कि हाँ बेटा मुझे अब समझना होगा कि तुम बड़ी हो चुके हो और तुम क्या काम कर रही हो ये तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हो और इसी वजह से तुम्हें खुद को अब दोषी भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन वहां पर एमा दुखी थी। तब ल्यूक कहता है कि तुम कार्टर के लिए परेशान हो, लेकिन तुम याद रखो तुमने जो भी किया है ये अपने मिशन और देश के लिए किया है, इसी वजह से इसे चीट नहीं माना जा सकता और हम जिससे दिल से प्यार करते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। तब एमा कहती है कि डैड ये काम हमारी फैमिली के साथ हम लोग पूरी तरह से नहीं कर सकते, ये मैं समझ चुकी हूँ और फिर से मैं कार्टर को ऐसे कुछ भी करके चीट नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद एमा और ल्यूक घर पहुंचे। तब वहां पर एमा को टेली के साथ साथ कार्टर भी मिला और कार्टर एमा के लिए खास वायलिन खरीद कर लाया था और फिर उसने एमा को शादी के लिए प्रपोज किया। तब ल्यूक इस चीज से नाराज था, लेकिन वहां पर एमा ने कार्टर को शादी के लिए हाँ बोल दिया और तब इस चीज से दोनों खुश थे। लेकिन वहां पर ल्यूक इस चीज से भड़का हुआ था और इसी वजह से एक हफ्ते के बाद ल्यूक कार्टर को लेकर उसकी शिप में काफी दूर आया और वो पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे परमिशन लिए बिना शादी के लिए कैसे पूछ लिया। तब कार्टर कहता है कि मैं आपकी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और ये चीज आपको पहले भी पता होगी, साथ ही मैंने टेली से इस बारे में बात की थी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और तब उसके जवाब से ल्यूक काफी इंप्रेस हुआ। दूसरी तरफ पीट के साथ बोरो बात कर रहा था। वहां पर बोरो ने पीट के लिए उसका फेवरेट खाना मंगवाया था। तो पीट कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, सिर्फ घर जाना है। तब बोरो कहता है कि मैंने काफी सारा सामान बॉम्ब का इकट्ठा किया है, तो तुम्हें पहले मेरे लिए बॉम्ब बनाने होंगे और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब पीट ने उसके लिए बॉम्ब बनाने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर को मांगा, जो कि ढूंढना काफी मुश्किल था। तब बोरो कहता है कि मैं उसे कैसे भी ढूंढ लूंगा और उसके बाद बॉम्ब बनने पर मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ ल्यूक के घर आने पर
उसे पता चला कि वहां पर एमा और कार्टर की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। तब रू, एल्डन और टीना एमा के कलीग बनकर उसके परिवार से मिले। फिर एडन वहां पर कार्टर से मिला और तब वो कार्टर से जल रहा था। ये चीज वहां पर ल्यूक और एमा ने भी देखी और एमा वहां से कार्टर को लेकर निकल गई। और तब तक टेली ने ल्यूक को बताया कि वो उसकी पुरानी जॉब से काफी परेशान थी और इसी वजह से उसने जॉब को छोड़ दिया है और अब वो थोड़ी सी कंफ्यूज है। तब ल्यूक कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरी शॉप में काम कर सकती हो, क्योंकि मैं और बैरी जिनके सामान को दूसरे जगह पर बेचते हुए घूमते रहते हैं और हमें शॉप को संभालने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। तब टेली मान गई। फिर टेली ने इस बारे में डॉनी को बताया। तब डॉनी भी सभी चीजें समझ गया और वो ल्यूक को आकर कहता है कि तुम टेली को वापस पाना चाहते हो, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तब ल्यूक हंसने लगा। फिर वहां पर ल्यूक और एल्डन आकर कार्टर के माता पिता से मिले। वहां पर सभी लोग अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। तब कार्टर के माता पिता ने बताया कि वो लोग शहर के खास पार्ट के आसपास के बालों को निकालने की क्रीम बनाते हैं। तब उनका काम सुनकर ल्यूक काफी भड़क गया। फिर ल्यूक और एमा दोनों इस बारे में डॉक्टर लुइस से बात करने लगे, जिसमें ल्यूक को कार्टर के साथ उसका पूरा परिवार भी नहीं पसंद था। साथ ही उसकी माँ उसके पिता के नीचे पूरी दबी हुई थी और ल्यूक एमा के साथ भी ऐसा नहीं चाहता था। तब लुइस कहता है कि एमा की जिंदगी के फैसले वो खुद लेगी और तब ल्यूक कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कार्टर उसके लिए सही नहीं है, जिसमें उसके काम के चलते वो कार्टर के साथ भी नहीं रह सकती। इस बारे में भी हमारी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद ही उसने कार्टर से सगाई भी कर ली और मेरा बस यही कहना है कि एमा को उसके काम और प्यार में से एक चीज को चुनना होगा। तब एमा कहती है कि मैंने ये सब सोचकर ही किया था। तब ल्यूक कहता है कि तुम काम और प्यार की दो नावों में एक साथ में नहीं चल सकती और जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। तब लुइस ने उन दोनों को उनके पपेट्स देकर एक दूसरे की तरफ बात करने के लिए कहा। तब दोनों एक दूसरे के स्टाइल में एक दूसरे को ताने मार रहे थे और फिर वहां पर दोनों फिर से झगड़ने लगे। वहीं पर डॉट ने दोनों को बुलाया। तब दोनों वहां से निकल गए और डॉट ने सबको बताया कि बोरो को बाकी चीजों का सामान आसानी से मिल सकता है, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट को ठीक से यूज करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए होगा, जो कि दुनिया में काफी कम है और उन लोगों के पास एक मिशन के चलते एक रिएक्टर पड़ा हुआ था। तब ल्यूक कहता है कि उस रिएक्टर से हम बोरो को बुलाकर फंसा लेंगे। तब एमा कहती है कि उसके लिए हमें किसी ना किसी से उससे बात करवानी होगी, लेकिन वो हमारी टीम में सबको देख चुका है। तब ल्यूक कहता है कि हमें डैन की जरूरत है। तब पूरी टीम डैन का नाम सुनकर खुश हुई, लेकिन वहां पर रू नाराज थी क्योंकि उसे डैन से नफरत थी। फिर ल्यूक ने बताया कि डैन उनका एक आदमी है जो कि ड्रग माफिया बनकर दुनिया के सभी गुंडों से मिलता है, लेकिन असल में वो अंडरकवर है और वो काफी फेमस है। तब डॉट कहती है कि मैं उसे ढूंढकर तुम लोगों को बताती हूँ। दूसरी तरफ टेली ल्यूक की शॉप में काम करने लगी थी। तब वहां पर हैरी और रॉन नाम के दो जुड़वा भाई आए जो कि उनके कॉम्पिटिटर थे और वहां पर दोनों ने बताया कि आपकी शॉप में काफी सारी गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग शहर के सभी सप्लायर्स को सामान देते हैं, लेकिन फिर भी सारे अवार्ड्स ल्यूक की इस कंपनी को मिल जाते हैं, यानी कि वो कोई तो गड़बड़ कर रहे हैं। तब टेली काफी भड़क गई और उसने दोनों को वहां से भगा दिया। तब तक डैन को डॉट ने ढूंढ लिया था। फिर उसने सबको बताया कि डैन टर्की में अंडरकवर था और इसी वजह से वो वहां की एक जेल में फंसा हुआ है और अब कैसे भी पूरी टीम को उसे जेल से भगाकर मिशन खत्म करवा के उसे वापस जेल में भेजना होगा। तब टीना कहती है कि उस कैद खाने में हमें उतने वक्त के लिए किसी को छोड़ना भी होगा। तब टीना को इम्प्रेस करने के लिए बैरी कहता है कि ये काम मैं करूंगा। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए। वहां पर रू बैरी की तारीफ करने लगी। तब डॉट वहां पर मान गई। फिर उसने बताया कि अगर बैरी जेल में पकड़ा गया तो उसे फांसी हो जाएगी। तब ये सुनकर वहां पर बैरी की फट गई। कुछ देर बाद वो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर टर्की जाने के लिए निकले। तब वहां पर बैरी ने सबको बताया कि उसने टीना को इम्प्रेस करने के लिए किया था, लेकिन अब उसकी फटी पड़ी है और बैरी ने जाने से मना कर दिया। तब वहां पर सबने बैरी को ल्यूक के साथ बांध दिया और दोनों प्लेन से कूद पड़े, जिसमें वो दोनों जेल की छत पर पहुंचे और ल्यूक ने वहां से बैरी को अंदर भेजा। तब बैरी को टीना रास्ता बता रही थी, जिससे बैरी डायरेक्ट डैन के कैद खाने में दीवार तोड़कर पहुंचा। फिर डैन वहां से निकलकर ल्यूक से मिला और उन दोनों ने एक मैग्नेट बलून को हवा में छोड़ दिया, जिसके चलते प्लेन के साथ वो लोग भी वहां से निकल गए। तब तक बैरी टीना से बात करने लगा, जिससे उसका डर कम हो जाए और इसी तरह से दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। दूसरी तरफ डैन पूरी टीम से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ। वहां पर ल्यूक ने उसे मिशन समझाया कि बोरो के साथ उसे न्यूक्लियर रिएक्टर की डील करनी होगी और फिर वो आजाद हो जाएगा, जिससे वो अपने बेटे से भी मिल सकेगा। तब डैन इस मिशन के लिए मान गया। तब तक टेली को भी शक हुआ कि क्या सच में उनकी शॉप में कुछ गड़बड़ है। तब वो सारे बिल्स से अपने क्लाइंट्स को फोन लगाकर उनके रिव्यूज पूछने लगी और तब सामने से जवाब आया कि हमारा सारा सामान ठीक से चल रहा है, लेकिन ये कॉल असल में सीआईए की ऑफिस में लगा था। और फिर वहां के असिस्टेंट ने आकर डॉट को बताया कि टेली अब उनकी शॉप में काम कर रही है।
दूसरी तरफ पूरी टीम ग्रीस में उनके सेफ हाउस में पहुंची। वहां पर एल्डोन पूरे रूम को चेक कर रहा था। तब रू ने बताया कि एल्डोन ये डायना के लिए कर रहा है। तब एमा ने डायना के बारे में पूछा। तब एल्डोन कहता है कि सालों पहले मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया था। फिर मैंने यहाँ पर एक अमीर लड़की को अपने मिशन के लिए प्यार में फंसाया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मेरे प्यार में डूबी थी और मैं यहाँ से निकला तब डायना पागल हो गई थी, जिसमें डायना पूरी दुनिया में मेरे नकली नाम से मुझे ढूंढ रही थी और अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो वो कहीं ना कहीं से मुझे जरूर ढूंढ लेगी। तब ल्यूक ने ये सब छोड़कर मिशन पर ध्यान देने के लिए कहा। वहां पर डैन को बोरो का फोन आया। तब डैन ने बोरो को बताया कि तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ, बदले में मुझे $10 मिलियन चाहिए। तब बोरो मान गया और डैन को उसने अगले दिन सुबह मिलने के लिए बुलाया। दूसरी तरफ बैरी और टीना बात कर रहे थे। तब बैरी ने जेल के दूसरे कैदियों के चिल्लाने की आवाज सुनी। तब वो काफी ज्यादा डर गया। वहां पर उसने टीना को बताया कि मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए यहाँ पर आ गया था। तब टीना कहती है कि तुम दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी के सबसे बेस्ट हैकर हो और तुमसे तो मैं पहले से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। तब ये सुनकर बैरी शांत हुआ। तब तक ल्यूक और एमा न्यूक्लियर रिएक्टर को गाड़ी में रख रहे थे और ल्यूक ने एमा को समझाया कि कार्टर अच्छा लड़का है, तो उसे कार्टर को झूठ न बोलते हुए अपने करियर और प्यार में से एक चीज को अच्छे से सोचकर चूज करना चाहिए, वरना वो उसी की तरह पछता सकती है। सत्य कार्टर उससे काफी ज्यादा प्यार करता है, ये ल्यूक को भी पता था। तब ये सुनकर एमा चौंक गई। तब ल्यूक ने बताया कि मैं कार्टर को लेकर बोट पर गया था। तब एमा इस चीज से भड़क गई। वहां पर ल्यूक कहता है कि कार्टर काफी अच्छा लड़का है, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। तब एमा ये सुनकर भड़क गई क्योंकि वो कंफ्यूज थी कि उसे आगे क्या करना है। वहीं पर ग्रीस के दो चोरों ने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर वाले ट्रक को चुराया और वो लोग भाग गए। तब ये देखकर दोनों कंफ्यूज हुए। फिर दोनों ने इस बारे में पूरी टीम को बताया और उन्हें चोरों को ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि रिएक्टर के बिना वो लोग बोरो से डील नहीं कर सकते थे। और डैन वहां से वॉशरूम जाने निकला। तब पूरी टीम ये मिशन को कैंसिल करने के बारे में सोच रही थी। तब ल्यूक कहता है कि हमें जेल में सुबह होने से पहले डैन को बैरी की जगह पर भेजकर बैरी को निकालना होगा, वरना उसे मार दिया जाएगा। जिसमें वो लोग डैन को उसके बेटे के पास छोड़ने की डील तोड़ने वाले थे। तब एमा कहती है कि एल्डोन, बोरो तुम्हें नहीं जानता तो तुम डैन के आदमी बनकर उससे मिल सकते हो। तब एल्डोन भी मान गया। फिर वो लोग डैन से बात करने गए। तब डैन वहां से जेल वापस जाने के डर से भाग गया था और ये देखकर पूरी टीम बैरी के लिए काफी डर गई। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में टीना ने बैरी को बताया कि डैन भाग गया है। दूसरी तरफ ल्यूक और एमा चोर को ढूंढने जा रहे थे। तब तक रू और एल्डोन कैसे भी डैन को ढूंढना चाहते थे और वो सभी लोग तैयार होने लगे। वहीं पर दोनों चौंक गए क्योंकि डैन वहां पर वापस आ चुका था। वहां दोनों ने डैन के वापस आने का कारण पूछा। तब डैन कहता है कि मैं भागकर बच सकता था, लेकिन फिर पुलिस मेरे पीछे आएगी और 2 महीने की मेरी जेल की सजा बाकी थी। उसके बाद मैं आसानी से अपने बेटे के साथ रह सकता हूँ, इसलिए वही मेरे लिए सही होगा। तब रू वहां डैन को वापस लेकर निकले क्योंकि बैरी के सेल में आज जल्दी चेकिंग शुरू हो चुकी थी, इसलिए रू वहां से डैन को वापस जेल के ऊपर लेकर आई और डैन वहां से नीचे जाने लगा। तब तक उसके कैद में एक ऑफिसर डैन को चेक करने के लिए आया, लेकिन वहां पर उसे बैरी मिला। तब दोनों लड़ने लगे और बैरी ने उस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर दिया। तब तक वहां डैन भी पहुंच चुका था और वो कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, तुम यहाँ से निकलो। तब बैरी वहां से निकला। दूसरी तरफ टीना ने ल्यूक और एमा को चोरों की लोकेशन ढूंढ कर दी। तब दोनों अपने हथियारों के साथ वहां पर तैयार हुए और दोनों साथ में वेयरहाउस में जाकर चोरों पर हमला करने लगे। तब ल्यूक ने देखा कि एमा भी उसी की तरह काफी तेज थी और इस चीज से ल्यूक इंप्रेस हुआ। फिर वहां पर दोनों ने सभी गुंडों को खत्म कर दिया, जिसमें उन्हें वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर मिल चुका था। वहीं पर उन्हें और एक आदमी दिखा जो कि डैन जैसा ही दिखता था। सुबह होने पर वो लोग उस घायल गुंडे को डैन बनाकर एल्डोन के साथ बोरो के सामने लेकर आए। तब बोरो पूछता है कि डैन इतना दूर क्यों खड़ा है। तब एल्डोन कहता है कि उसके शरीर पर न्यूक्लियर रिएक्टर आते वक्त इन्फेक्शन हुआ था और इसी वजह से वो उससे बचने के लिए दूर खड़ा है। तब बोरो ने न्यूक्लियर रिएक्टर को चेक करवाया जो कि असली था, लेकिन वहीं पर डैन के कपड़ों से खून निकलता हुआ उसे दिखा और वो समझ गया कि उसे पकड़ने के लिए वहां पर ऑफिसर्स ने जाल बिछाया था। तब वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एल्डोन सभी गुंडों को मार रहा था। तब बोरो वहां से भागा। दूसरी तरफ एल्डोन गुंडों से लड़ रहा था। तब गुंडों ने एल्डन को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर किसी ने तो उसे स्नाइपर से उड़ा दिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डोन की एक्स डायना थी। और फिर वो वहां से उसकी शानदार कार में निकल गई। तब तक बोरो भाग रहा था और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब ल्यूक और एमा ने उसे पकड़ लिया।
कुछ देर बाद पूरी टीम वापस जा रही थी। तब तक बैरी और टीना का रोमांस शुरू हो चुका था। तब ल्यूक ने वहां बैरी के हिम्मत की तारीफ करना शुरू किया। तब बैरी खुश हुआ। तब तक एमा और ल्यूक को पता चला कि एल्डन को दूसरे गुंडों ने काफी पीटा था और वो खुद का इलाज करवाने के लिए वहां से निकला, जिसमें वहां पर ल्यूक कहता है कि तुम सही थी, मुझे अपनी शादी को बचाने के लिए डेस्क जॉब ले लेनी चाहिए थी, इसी वजह से तुम्हें कार्टर जैसे लड़के के लिए भी सोचना चाहिए। तब एमा कहती है कि डैड, आपने जो गलतियां की है वो मैं नहीं करने वाली। तब ल्यूक कहता है कि बेटा, तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा बहादुर थी और वही फैमिली को संभालती थी, और आज मैंने देखा कि बैरी सिर्फ टीना को इम्प्रेस करने के लिए जेल चला गया और डैन खुद भाग गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए शांति की जिंदगी चुनने के लिए वापस आ गया, और मुझे भी अपने प्यार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने प्यार को ही कुर्बान कर दिया। तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस नाटक को तुम जितना ज्यादा खींचोगे कार्टर के साथ, तुम्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। फिर ल्यूक टेली से मिलने जा रहा था। तब डॉट ने उसे बताया कि तुम्हें टेली को अपने ऑफिस में काम नहीं करने रखना चाहिए, क्योंकि उसे अब हम पर शक हो चुका है कि वहां पर तुम कुछ गड़बड़ करते हो। तब ल्यूक कहता है कि मुझे टेली की जरूरत थी, इसी वजह से मैंने ये किया, और उसने देखा कि टेली घर पर काफी दुखी थी। और तब ल्यूक उसके पास आया और वो शॉप के बारे में झूठ बोलने ही वाला था, और तब टेली ने उसे बताया कि ऑस्कर की बेटी रोमी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अगले दिन ल्यूक और एमा आकर कायल नाम के एक लड़के से मिले, जो कि ऑस्कर की पत्नी के बच्चे का बाप था, जिसमें रोमी के लिए उन्हें बोन मैरो चाहिए था, और इसी वजह से उन्होंने कायल के डीएनए को लिया, जिससे वो पता लगा सके कि क्या वो अपनी बेटी के लिए कंपेटेबल है कि नहीं। और बैरी वहां से आकर डीएनए के सैंपल को लेकर निकला और दोनों कायल को कांटेक्ट करेंगे ये बताकर चले गए। कुछ देर बाद डॉट ने पूरी टीम को बुलाया और फिर बताया कि उन्होंने बोरो से जानकारी निकालने का ट्राई किया, लेकिन बोरो कोई भी जानकारी नहीं दे रहा, इसलिए वो लोग उसे टॉर्चर करने के बारे में सोच रहे हैं। तब ल्यूक ने इस चीज के लिए मना कर दिया। तब एमा कहती है कि आपको बोरो काफी प्यारा है, इसलिए आप उसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहते। तब ल्यूक कहता है कि मैंने उसे बचाया था, तब वो एक छोटा सा बच्चा था, और टॉर्चर एक काफी खतरनाक चीज है जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तब एमा कहती है कि मैंने बोरो के साथ काफी वक्त काम किया है, तो उसे टॉर्चर करना ही होगा, ये मुझे पता है। तब डॉट कहती है कि मैं ये काम काल को देने वाली हूँ। दूसरी तरफ हमें काल नाम का टॉर्चर करने वाला ऑफिसर दिखा, जो कि कमजोर बुढ़ा लग रहा था, लेकिन एक आदमी की ट्रॉली उसके कार को लगी। तब काल ने उसे कुत्तों की तरह पीटा। तब ल्यूक और एमा बोरो से मिले, जिसमें बोरो दोनों पर भड़का हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि फिन उसके पिता के जैसे है, और एमा के साथ उसने महीनों तक काम किया था। और वो कहता है कि फिन, तुमने तो मेरे पिता को ही मारा था और अब तुम मुझे मारने आए हो। तब एमा कहती है कि तुम हथियारों को टेररिस्ट को बेचते हो और तुम काफी बुरे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब बोरो कहता है कि फिन, तुमने ही मेरे पिता को मारने के बाद मुझे बुरा न लगे इसलिए मुझे पाला होगा, लेकिन इस चीज से मुझे इतना पता चल गया कि तुम्हें मेरी कोई खास परवाह नहीं थी। तब ल्यूक कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक आदमी आने वाला है जो कि टॉर्चर करने में काफी खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ और तुम अपने क्लाइंट्स की जानकारी हमें दे दो। तब बोरो कहता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं लगता, लेकिन अगर तुमने मेरे क्लाइंट्स की डिटेल चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, जिसमें मुझे आजाद कर दिया जाना चाहिए, साथ ही तुम दोनों भी मेरा पीछा छोड़ दोगे, वरना मेरे क्लाइंट्स कहीं और से बॉम्ब्स लेकर दुनिया भर में वैसे भी धमाके करवाते रहेंगे। तब एमा कहती है कि इससे अच्छा तुम जेल में ही सड़ोगे और तुम्हें काल टॉर्चर करेगा। फिर वहां से दोनों निकले, जिसमें ल्यूक ने एमा को बताया कि काल का बोन मैरो रोमी के साथ मैच हो गया है। फिर वो लोग घर पर आए। तब ऑस्कर काफी डरा हुआ था और ल्यूक ने उसे मर्द बनकर इस चीज से लड़ने के लिए कहा। तब ऑस्कर दुखी होकर फिर से वहां से निकल गया। वहीं पर कैल आकर सबसे मिला और वो बोन मैरो देने के लिए तैयार था, लेकिन बदले में उसने $1.5 लाख मांगे। तब पूरा घर इस चीज से चौंक गया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तब वहां पर एमा और ल्यूक उस पर भड़के हुए थे, क्योंकि वो उसी के बच्चे के लिए पैसे मांग रहा था। तब ल्यूक वहां पर ऊपर आया और उसने अपने कमरे में छुपाया हुआ एंटवर्प का डायमंड निकाला, जो कि उसने एपिसोड 1 में चुराया था। लेकिन वहां पर एमा कहती है कि मैं काल को तड़पा कर भी इस चीज के लिए मना सकती हूँ। फिर वो वहां से निकली। फिर एमा वहां से कार्टर से मिली, जो कि रोमी के लिए एक घोड़ा बना रहा था। तब एमा ने उसे बोन मैरो के लिए दूसरे लोगों से भी बात करने के लिए कहा था, लेकिन काल के बारे में सुनकर कार्टर ने वो काम छोड़ दिया था। तब एमा वहां पर कार्टर पर भी भड़क कर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ ल्यूक आकर काल को डायमंड देने लगा और उसने बताया कि इसकी कीमत $3 लाख है, तो तुम इसे रख लो और कल हॉस्पिटल आ जाना, और अगर तुम नहीं आए तो तुम दुनिया में कहीं पर भी होगे, मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। तब काइल ने वहां पर डायमंड ले लिया और वहां पर बैरी ने काइल की कार पर ट्रैकर लगा दिया था।
तब तक कार्ल बोरो को टॉर्चर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहां पर डॉट ने आकर कार्ल को रोक दिया। इसी वजह से ल्यूक डॉट पर भड़का हुआ था, क्योंकि उसकी टीम ने जान खतरे में डालकर बोरो को पकड़ा था। तब डॉट कहती है कि हमारी टीम को अफ्रीका को बोरो को सौंपना होगा, क्योंकि वो वहां का कैदी है, साथ ही हमारे पिछले रिश्तों को सुधारने के लिए ये जरूरी है। लेकिन मुझे पता है कि अफ्रीका के जेल्स के रूल्स में गड़बड़ करके बोरो आसानी से वहां से भाग जाएगा, लेकिन उसके पहले हम उसके क्लाइंट्स की जानकारी उससे ले लेंगे। फिर वो वहां पर फिर से कोई गड़बड़ करेगा तब हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन हम उसके क्लाइंट्स की जानकारी लेने की डील को इसी वजह से पहले मानने वाले हैं। तब ल्यूक आकर बोरो से मिला और बोरो ने बताया कि वो उसका वीडियो बनाएगा और उसे डार्क वेब पर डालेगा, जिसमें वो वीडियो में बताएगा कि उसका बॉम्ब रेडी है, तो सारे क्लाइंट्स उसे कांटेक्ट करेंगे और उनके आईपी एड्रेस से सभी लोगों को वो लोग पकड़ सकते हैं। तब वहां पर ल्यूक को आइडिया पसंद आया। फिर वहां से बाहर आकर ल्यूक ने ये चीज एमा, रू और एल्डोन को बताई। फिर उसने एमा और एल्डोन को रूमी और काइल को संभालने के लिए कहा और बाकी वो रू के साथ बोरो के केस को संभालने वाला था। कुछ देर बाद बोरो का वीडियो वो बना रहे थे और फिर उन्होंने डार्क वेब पर उसे अपलोड कर दिया। वहीं पर ल्यूक को एमा का फोन आया और उसने बताया कि काइल गायब हो चुका है। तब ल्यूक कहता है कि बैरी को पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा और तुम उसे शांति से मनाना। तब एमा कहती है कि चलेगा, जिसमें काइल एक रेस्टोरेंट में बैठा था। तब एमा और एल्डोन आकर उससे मिले और काइल ने उन लोगों के साथ आने से मना कर दिया। तब एल्डोन और एमा ने उसे बेहोश कर दिया और वो लोग उसे लेकर वहां से निकले। फिर एमा ने इस बारे में ल्यूक को बताकर बोन मैरो जबरदस्ती निकालने के लिए मदद मांगी। तब ल्यूक कहता है कि मैं उसके लिए एक आदमी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। कुछ देर बाद एमा और एल्डोन काइल को उसके स्टोर के बेसमेंट में लेकर जा रहे थे। तब हैरी और रॉन ने उन्हें देख लिया। फिर दोनों ने उन तीनों का वीडियो निकाल लिया। फिर वहां से कार्ल आकर काइल से मिला और वो कहता है कि मैं अभी भी विकिपीडिया से पढ़कर आया हूँ कि बॉन मैरो को कैसे निकाला चाहता है और मैं ये आसानी से कर लूंगा। और फिर उसने काइल के शरीर से उसके बॉन मैरो को निकाल लिया। दूसरी तरफ ल्यूक को अंडरवर्ल्ड की काफी बड़ी बड़ी क्लाइंट्स की लोकेशन मिल रही थी। तब उन्होंने सभी जगह पर मिलिट्री की टीम्स को भेजा, लेकिन वहां पर सभी बेस खाली थे और ये असल में बोरो का प्लान था, जिसमें गुंडों ने उनके वेयरहाउस पर हमला कर दिया और वो लोग अंदर घुसकर ल्यूक और र्यू से लड़ रहे थे, जिसमें वो लोग बोरो को वहां से लड़ाई से लेकर निकल गए। कुछ देर बाद एमा आकर हॉस्पिटल में एल्डोन से मिली और उसने बताया कि रोमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। तब एल्डोन काफी खुश हुआ। वहां पर एल्डोन ने बोरो के भाग जाने के बारे में बताया, जिसमें बोरो ने अपने शरीर में ट्रैकर पहले से लगा दिया था, बस वो हेडक्वार्टर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था और उसकी टीम ने फिर उसे बचा लिया। तब एमा कहती है कि अगर हम लोग वहां पर होते तो बोरो को भागने नहीं देते और हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तब एल्डोन कहता है कि ये सब तुम्हारे चलते ही हुआ है और तुम काफी अच्छी हो। और तब एमा को एल्डोन काफी सेक्सी लगा और उसने एल्डोन को वहीं पर पकड़कर किस कर लिया और ये चीज दूर से वहां पर ल्यूक ने भी देखी। फिर एल्डोन और एमा अंदर आए। तब उन्हें कार्टर मिला और कार्टर दोनों को साथ में देखकर चौंक गया। तब एमा ने कार्टर पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगी, साथ ही वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी और फिर वो वहां से निकली। तब वहां पर ल्यूक आकर कार्टर से मिला और कार्टर काफी दुखी था, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि एमा उसे इग्नोर कर रही थी और शायद वो उसे चीट भी कर रही होगी। तब ल्यूक कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एमा फिलहाल काफी बिजी है और वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है। तब कार्टर कहता है कि पता है और मैं भी उसे खोना नहीं चाहता। तब ल्यूक ने एमा को अपने पास रखने के लिए लड़ना सीखने के लिए कहा। वहां से ल्यूक अंदर आकर रोमी के पास आया। तब टैली वहां पर काफी खुश थी, क्योंकि रोमी बच गई थी और वहां पर ल्यूक और टैली की दूरियां भी अब कम हो रही थी। फिर ल्यूक ने देखा कि एमा वहां पर दुखी थी। तब ल्यूक उसके पास आकर उसे संभालने लगा। वहीं पर टैली को हैरी और रॉन ने कैसे एमा और एल्डोन ने काइल को किडनैप करके उसे जिम के शॉप में बंद किया था, इस चीज का वीडियो भेजा। तब टैली को शक हुआ कि ल्यूक उससे काफी चीजें छुपा रहा है और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 के शुरुआत में लुइस कार्टर को बॉक्सिंग सिखा रहा था, जिससे वो एमा के लिए कभी भी एल्डोन से लड़ सके। तब कार्टर कहता है कि वो और एल्डोन साथ में काम करते हैं और काफी बार वो लोग बिजनेस ट्रिप पर भी जाते हैं। तब एल्डोन उस पर जरूर लाइन मारता होगा। तब ये सुनकर ल्यूक को कार्टर के लिए काफी बुरा लगा और उसने कार्टर को बता दिया कि एमा और एल्डोन को उसने किस करते हुए देखा था और कार्टर ये सुनकर काफी दुखी हुआ और वहां से चला गया। दूसरी तरफ एल्डन ऑफिस में था। तब उसे आकर एमा मिली, जिसमें वो दोनों अभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और वो दोनों वहीं पर शुरू हो गए। कुछ देर बाद दोनों अपने मीटिंग रूम में आए। तब ल्यूक ने उन दोनों के इशारे को देखा और वो समझ गया कि अभी अभी वो दोनों मचा कर आए हैं।
फिर वहां पर डॉट आई और उसने वहां पर मीटिंग को शुरू किया, जिसमें बोरो के पास अब न्यूक्लियर वेस्ट के साथ साथ रिएक्टर भी आ चुका था, तो वो कुछ ही दिनों में पीट के साथ बॉम्ब बनाने वाला था। तब टीना कहती है कि इस चीज में 10 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की एक कार्ड गेम होती है जो कि टर्की में होगी, और वहां पर बोरो का खास आदमी केन पोकर खेलने के लिए जाने वाला है। तो हमें केन के फोन को हैक करवाना चाहिए, जिसके लिए हमें गेम खेलने के लिए अपने 2 लोगों को भेजना होगा। तब ल्यूक कहता है कि केन के फोन की जानकारी से हम लोग बोरो को भी ढूंढ लेंगे। तब एल्डन कहता है कि केन ने हमारे सभी लोगों को देख लिया है। तब डॉट कहती है कि केन ने अभी तक बैरी और टीना को नहीं देखा, इसलिए वो दोनों साथ में गेम खेलने के लिए जाएंगे। वहीं पर ल्यूक को टेली ने मिलने बुलाया था। तब ल्यूक वहां से बहाना बनाकर निकला। फिर वो टेली से मिला, जिसमें टेली ने ल्यूक को एमा और एल्डन का वीडियो दिखाया, जिसमें उन दोनों ने काइल को किडनैप करके टॉर्चर किया था। तब ल्यूक कहता है कि हमने काइल से सीधे से बात की थी, तब उसने मना कर दिया था, इसी वजह से हमें उसे मिलकर थोड़ा धमकाना पड़ा, तब वो मान गया। तब टेली कहती है कि रोमी के लिए तुमने ये किया, ये अच्छी बात है, लेकिन हैरी और रॉन कह रहे थे कि तुम्हारी कंपनी अवार्ड्स को खरीद रही है और अकाउंट्स में भी काफी गड़बड़ है, तो मैंने इस बारे में चेक किया और मुझे थोड़ी गड़बड़ के बारे में तो पता चला। तब ल्यूक कहता है कि हाँ, हमने काफी सारी गड़बड़ की है। असल में बैरी एक जुआरी है और वो लाखों डॉलर्स हार चुका है, इसी वजह से हम लोग पैसों से अवार्ड को खरीद लेते हैं, जिससे हमारी फ्री में मार्केटिंग हो जाती है और फिर उन्हीं पैसों से हम बैरी के कर्ज को चुकाते हैं। तब टेली कहती है कि तुम बैरी और रोमी को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो और तुम काफी अच्छे हो। तब ल्यूक कहता है कि तुम कभी भी मेरी बोट पर आने के लिए पहले तैयार नहीं थी, लेकिन आज तुमने खुद आकर मुझे यहाँ पर बुलाया, ऐसा क्यों? तब टेली कहती है कि तुम काफी अच्छे हो और तुम अपनों के लिए सब कुछ करते हो, और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस किया। कुछ देर बाद दोनों के मजे करने पर ल्यूक काफी ज्यादा खुश था। तब टेली ने बताया कि डॉनी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन अब मैं फिर से तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। तब ल्यूक कहता है कि इस बार मैं कोई भी पुरानी गलती को नहीं दोहराऊंगा और इसलिए तुम उससे शादी मत करना। तब टेली कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तब ल्यूक मान गया। कुछ देर बाद डॉट ने एमा, एल्डन और रू को बताया कि तुम लोगों को उस पोकर गेम में जाने वाले एक अमीर कपल को रोकना होगा, जिससे उस जगह में हम बैरी और रू को भेज सके। फिर एल्डन ने पूरी टीम को बताया कि उस कपल का नाम मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ है, जो कि काफी अमीर है और उनके बंगलों के बाहर 5 गार्ड्स है, तो उन्हें पूरी टीम को जाकर उन्हें रोकना होगा। तब डॉट ने उस पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहा और उन सभी ने जाकर एक के बाद एक सभी गार्ड्स को बेहोश कर दिया। फिर अंदर जाकर ल्यूक ने पूरी टीम के साथ स्मिथ को पकड़ लिया, जो कि वहां पर कहते कि अगर तुमने हमें बेहोश करने का इंजेक्शन दिया तो हमारी जान भी जा सकती है। तब पूरी टीम ने देखा कि वो बुड्ढे असल में बीमार थे और इसी वजह से उन्होंने दोनों को बेहोश नहीं करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ बैरी और टीना पोकर खेलने के लिए पहुंचे। तब उन्हें वहां पर फोन बाकी लोगों के साथ बाहर रखना पड़ा, जिसमें उनका फोन वहां पर कैन के फोन के साथ था, जिसके चलते कैन का फोन हैक होने वाला था। तब तक उन्हें बस अंदर बैठकर गेम खेलना था। वहां पर ल्यूक और एल्डन को एक खुफिया बंकर मिला। तब वहां पर बुड्ढे रू और एमा को चकमा देकर आए थे और रू और एमा भी वहां पर उनका पीछा करते हुए पहुंच गए। तब मिस्टर स्मिथ ने उन्हें रोकने के लिए एक फ्लेयर गन से गोली चलाई, जो कि पावर सिस्टम में लगी और उसके चलते वो बंकर पूरा बंद हो गया और सभी लोग वहां पर कैद हो गए और अब वो लोग वहां पर फंस चुके थे। दूसरी तरफ सभी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ वहां पर बैरी और टीना भी पत्ते खेलने लगे, जिसमें वहां पर होस्ट ने सबको रूल्स बताए और उसके बाद सबको ड्रिंक्स पीकर गेम खेलना शुरू किया। तब वहां पर डॉट ने देखा कि कैन के फोन का हैकिंग काफी स्लो चल रहा था। तब उसने बैरी और टीना को उस गेम को स्लोली खेलने के लिए कहा, जिसमें वो लोग हाईटेक गैजेट से उन सभी पर नजर रख रहे थे। तब तक ल्यूक के साथ पूरी टीम उस बंकर में कैद थी। वहां पर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ ने बताया कि ये कमरा उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने के लिए बनाया था। तब ल्यूक ने उसके कंप्यूटर को देखा, जो कि काफी पुराना था। तब ल्यूक कहता है कि अगर हमने इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिया तब इसके चलते पूरी सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाएगी और कमरे का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन उस कंप्यूटर के पुराने होने से उसकी सिस्टम काफी स्लो थी और इसी वजह से रू को इस चीज में वक्त लगने लगा। वहां पर उन्हें कंप्यूटर की पूरी जानकारी चाहिए थी। तब ल्यूक को वहां पर उसके बेटे ऑस्कर का स्कैनर याद आया। फिर उसने स्कैन करके कंप्यूटर की पूरी जानकारी निकाल ली। तब ल्यूक ऑस्कर के ऐप से काफी खुश हुआ और फिर वहां पर उन्होंने पीसी को रिस्टार्ट करने के लिए शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें थोड़ा वक्त लगने वाला था। तब तक गेम में केन जीत रहा था। वहीं पर केन ने देखा कि बोरो उससे मिलने आया था। तब उसे वहां पर देखकर बैरी, टीना के साथ सभी लोग चौंक गए, जिसमें बोरो वहां पर एक मीटिंग के लिए आया था। दूसरी तरफ एमा को कार्टर का वॉइस मैसेज आया, जिसमें एमा को पता चल गया था कि ल्यूक ने कार्टर को बता दिया कि एमा ने एल्डन को किस किया था। तब ये सुनकर एमा काफी भड़क गई। तब ल्यूक कहता है कि इसी चीज में तुम दोनों की भलाई थी और तुम्हें कार्टर को सच बता देना चाहिए था। तब एमा कहती है कि मैं उसे सच अपने हिसाब से बता देती और अब आपके चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसमें एल्डन से मैंने किस किया था। तब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी और उस किस का कोई भी मतलब नहीं था। तब एल्डन कहता है कि मेरे लिए वो सिर्फ एक किस नहीं थी, जिसमें मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तब ये
सुनकर वहां पर पूरी टीम चौंक गई। तब तक डॉट ने बैरी और टीना को कैसे भी बोरो को मार देने का काम दिया। वहीं पर कैन फिर से गेम जीत रहा था। तब सामने वाला रशियन माफिया पाब्लो भड़का हुआ था और इसी वजह से दोनों में बहस हो गई। तब हैंडलर ने दोनों को शांत करवाया। तब पाब्लो ने कैन के ऊपर चीटिंग करने का इल्जाम लगाया। वहां पर हैंडलर कहता है कि हमारी गेम में कोई भी चीटिंग नहीं करता, क्योंकि जिसने भी हमारे साथ चीटिंग की है हमने उसे मौत की सजा दी है। वहीं पर टीना कहती है कि हमें शांत होने के लिए ड्रिंक्स लेनी चाहिए और फिर वो वहां पर बाकी सभी के साथ साथ बोरो की एक जहर वाली स्पेशल ड्रिंक बना रही थी। लेकिन बोरो ड्रिंक पीने के पहले मार्को नाम के एक आदमी से मिला जो कि उससे मीटिंग करने के लिए आया था। फिर मार्को कहता है कि बोरो, तुम फिन और डैनी को ढूंढ रहे हो और हमारी रशियन एजेंसी सीआईए के अंदर उन दोनों को ढूंढ सकती है, जिसमें हमारा एक एजेंट अभी भी सीआईए के अंदर अंडरकवर काम कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि वो एजेंट कौन होगा? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर वहां पर मार्को कहता है कि अगर तुम बॉम्ब बना रहे हो वो तुम हमें बेचोगे तो मैं तुम्हें फिन और डैनी की असली पहचान भी तुम्हें बता दूंगा। तब बोरो ने ये डील वहीं पर मान ली। तब तक वहां पर सभी लोग पत्ते खेल रहे थे। तब केन बार बार पाब्लो को हराता जा रहा था। तब पाब्लो ने गलती से अपनी ड्रिंक गिरा दी और वो बोरो की ड्रिंक लेकर आया जिसे वो पीने वाला था और वो मरने वाला था। ये चीज वहां पर सभी लोग समझ गए। दूसरी तरफ ल्यूक एल्डोन को कहता है कि तुम अच्छे लड़के हो लेकिन तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम काफी महंगे कपड़े पहनकर शो ऑफ करते हो। तब एल्डोन कहता है कि मैं बचपन से काफी गरीब था, जिसमें दूसरे लोगों के कपड़े पहनकर मैं बड़ा हुआ था और इसी वजह से मुझे सीआईए में काम मिलने पर पैसे मिले। तब सबसे पहले मैंने खुद के लिए महंगे कपड़े खरीदे जिससे मेरी औकात बढ़ जाए। लेकिन अब तुम्हारी बेटी से प्यार करने पर मुझे पता चला कि फिर से मेरी औकात गिर चुकी है। तब ये सुनकर ल्यूक और एमा दोनों एल्डोन के लिए बुरा फील करने लगे। तब तक पाब्लो पत्ते खेल रहा था। वहां पर वो काफी बड़ा दाव जीत गया, लेकिन वो खुद के जीते हुए कॉइन्स को भी ठीक से वापस नहीं ले पा रहा था और वहीं पर उसने उल्टी कर दी। तब वहां पर बोरो आकर कैन को लेकर जाना चाहता था। तब उसने देखा कि पाब्लो 2 ही ड्रिंक्स में डाउन हो चुका था और ये चीज बोरो को अजीब लगी, क्योंकि रशियंस की पीने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और वो उसके पास जा रहा था। तब बैरी वहां पर भटका हुआ गेम खेलने कहकर पाब्लो को उठाने लगा और उसने पाब्लो के हाथ में छुपाए हुए पत्ते गिरा दिए। तब ये देखकर हैंडलर काफी भड़क गया और उसने वहां पर पाब्लो को मरवाने के लिए भेज दिया। फिर हैंडलर ने वहां पर गेम को खत्म कर दिया और वहां से सबको जाने के लिए कहा। तब बैरी और टीना वहां से कैन का फोन हैक करके निकल गए। दूसरी तरफ रू के साथ सबकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अंदर हवा की काफी कमी थी। फिर वहां पर एमा और ल्यूक ने एल्डोन से माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने उसे गलत समझा था और एमा ने इस चीज के लिए ल्यूक को जिम्मेदार बताया। साथ ही वो टेली के पीछे भी ऐसे ही पड़ा रहता था, इसी वजह से वो उसे छोड़कर चली गई थी, ऐसा एमा कहती है। तब ल्यूक कहता है कि टेली और मैं अभी अभी साथ में मजे करके आए हैं। तब ये सुनकर वहां पर रू काफी खुश हुई, लेकिन वहां पर एमा काफी भड़क गई और वो कहती है कि आपके चलते ही मैंने डॉनी और मॉम को एक साथ में करीब लाया था, लेकिन आपने उन सभी चीजों पर पानी फेर दिया। तब ये सुनकर ल्यूक काफी भड़क गया। वहां पर एमा कहती है कि आपके जाने के बाद मॉम दुखी रहती थी और वो डॉनी के साथ काफी ज्यादा खुश थी, इसी वजह से मैंने डॉनी को मॉम की फेवरेट चीजों के बारे में बताया जिससे वो उसके करीब आ सके। तब ल्यूक कहता है कि तुम मेरी बेटी होकर मेरे से ही गद्दारी कर रही हो। तब एमा कहती है कि मॉम ने आपसे शादी की थी, यही एक काफी बड़ी गलती थी। तब ये सुनकर ल्यूक वहां पर काफी दुखी हुआ, जिसमें वहां पर दरवाजा खुला। तब सभी लोग वहां से निकल गए और एमा वहां पर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को आसाद कर रही थी। तब मिसेस स्मिथ ने एमा को कहा कि तुम्हें अपने डैड से माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन डॉट ने ल्यूक से मिलकर उसके काम की तारीफ की, जिसमें वो लोग बहुत ही जल्दी बोरो को पकड़ने वाले थे। साथ ही हैरी और रॉन को भी डॉट ने ल्यूक के कहने पर रास्ते से हटाने के लिए उनके जिम के शॉप के अंदर जानवरों को छोड़कर इलीगल एनिमल स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल करवा दी थी। तब ल्यूक काफी खुश हुआ। वहां पर एमा आई और वो अपने पिता से माफी मांगने वाली थी, लेकिन वहां पर ल्यूक चला गया था। दूसरी तरफ बैरी ने टीना को अपने घर पर उसके सभी सुपर हीरो टॉयज दिखाए और वो पूरी तरह से नर्ड था और तब टीना उससे काफी इंप्रेस हो गई। फिर वो दोनों वहां पर किस करने लगे। दूसरी तरफ ल्यूक आकर ऑस्कर से मिला और फिर उसने ऑस्कर को उसके स्टार्टअप के लिए पैसे दिए और बताया कि बेटा तुम्हारा ऐप मुझे मुसीबत के वक्त में काम में आया था और वो काफी अच्छा ही होगा। तब ऑस्कर काफी खुश हुआ और वो कहता है कि डैड मैं आपको पैसे बहुत ही जल्दी लौटा दूंगा और मेरे ऐप के डेवलपमेंट में ये काफी काम आएंगे। तब ल्यूक कहता है कि बेटा ये पैसे मैंने तुम्हारे ऐप के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दिए है और तुम हमेशा से काफी अच्छे हो, ये चीज याद रखना। तब ऑस्कर खुश होकर वहां पर अपने पिता से मिला। कुछ देर बाद ल्यूक अपने शिप में काम में लगा था। तब उसे वहां पर आकर रू मिली और वो कहती है कि आप अपनी बेटी के साथ घूमना चाहते हो, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहती और मैं किसी बाप को ढूंढ रही थी, तो क्या हम दोनों साथ में बाप बेटी बनकर मैच देखने जा सकते हैं। तब ल्यूक मान गया और वो दोनों खुशी खुशी वहां से निकले और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 7 की शुरुआत में ल्यूक और टेली उनकी शॉप में ही करीब आने लगे थे और अब दोनों फिर से साथ में रहने के बारे में सोच रहे थे। तब ल्यूक ने टेली को डॉनी से ब्रेकअप कर लेने के लिए कहा, जिससे वो दोनों अब ऑफिशियली साथ में रह सके। तब टेली इस चीज के लिए तैयार थी और उसके पहले ल्यूक ने टेली को एक खास डेट पर उसके साथ चलने के लिए कहा, जो कि एक वेकेशन जैसा होगा। तब टेली इस चीज से काफी खुश होकर मान गई और वो दोनों फिर से करीब आए। दूसरी तरफ एमा काम में लगी थी। तब उसे एल्डोन आकर मिला और एल्डोन ने उसे बताया कि मैं पहले भी काफी लड़कियों के साथ मिला हूँ, लेकिन एमा तुम्हें किस करके मुझे तुमसे प्यार हो गया है। साथ ही मैं कार्टर से काफी ज्यादा बेहतर हूँ, तो तुम चाहो तो मुझे चूज कर सकती हो। तब एमा कहती है कि कार्टर और तुम दोनों काफी अच्छे हो और मुझे थोड़ा वक्त इस चीज को सोचने में लगेगा। तब एल्डोन मान गया। तब तक ल्यूक अपने बोरो के साथ बचपन के वीडियोस को देख रहा था। तब उसे बैरी आकर मिला और वो कहता है कि हमें बोरो को मारने का ऑर्डर मिला है। तब ल्यूक दुखी हुआ। वहां पर बैरी ने बताया कि वो और टीना डेट पर जा रहे हैं और उसे टीना के करीब आने के लिए मदद चाहिए, क्योंकि वो सालों पहले सिर्फ अपनी कजिन के साथ ऊपर से करीब आया था। तब वहां पर रू और एल्डोन ये सुनकर हंसने लगे। तब एल्डोन वहां पर बैरी को चीजें सिखाने लगा और तब ल्यूक कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चलते तुम मुझे एमा के लिए पसंद नहीं हो। वहीं पर सबको डॉट ने बुलाया। दूसरी तरफ एमा की भाभी चॉय ने एमा को रोमी के बारे में बताया कि रोमी को कार्टर का घोड़ा काफी पसंद आ रहा है। तब एमा कार्टर के लिए दुखी हुई और फिर उसने चॉय को बताया कि वो कार्टर के लिए काफी कंफ्यूज है। तब चॉय कहती है कि मैं तुम्हारे भाई से मिली थी, तब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुम्हारे भाई के मिलते ही मैं समझ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उसने भी मुझे अपना लिया था। तो तुम कार्टर के लिए काफी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो काफी अच्छा है। तब तक डॉट को पता चला कि ल्यूक की पूरी टीम झगड़ रही थी और तब वहां पर ल्यूक कहता है कि हमारी टीम में झगड़ा चलता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग मिशन को पूरी ईमानदारी से साथ में पूरा करते हैं। तब डॉट ने सबको बोरो के बारे में बताया कि उन्होंने कैन के फोन से उसकी लोकेशन ढूंढ ली है, जिसमें वो लोग सोकोविया के एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में छुपे हुए हैं। इसलिए सबको सोकोविया जाकर उसे मारना होगा, लेकिन उन्हें ये काम अंडर कवर करना होगा। साथ ही उन्हें वहां पर जाकर कैसे भी बोरो को ढूंढना होगा, फिर उससे बॉम्ब लेकर उसे मारना होगा। तब ल्यूक ये सुनकर दुखी हुआ। वहां से ल्यूक आकर लुइस से मिला और फिर वो कहता है कि मैं बोरो को मारने का सोचकर डर रहा हूँ, क्योंकि वो बचपन में काफी अच्छा बच्चा था। साथ ही वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता था, लेकिन अब वो हथियारों को बनाकर दुनिया को तबाह करना चाहता है और शायद मैं उसके साथ नहीं था, उसी के चलते ये हुआ है। तब लुइस कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम बोरो से ज्यादा एमा की परवाह करते हो और तुम उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें एमा से बात करके उसे सभी चीजें बतानी होगी कि तुम अब क्या सोच रहे हो। दूसरी तरफ बैरी घर पर डेट के लिए तैयार था। तब उससे टीना वहां पर रॉबिन के कॉस्ट्यूम में आकर मिली और फिर वो दोनों वहां पर करीब आए। तब तक एमा घर पर थी। वहां पर कार्टर अपने सामान को लेने के लिए आया था। तब एमा उससे काफी वक्त के बाद मिली थी, फिर उसने माफी मांगी। तब कार्टर कहता है कि तुम उस लड़के को किस करके उसके बाद ही मुझसे मिली थी और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और तुम दोनों हमेशा अलग अलग देशों में काम के चलते घूमते रहते हो, तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। तब एमा कहती है कि कार्टर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे में असल में प्यार करते हैं। तब कार्टर कहता है कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और फिर वो एमा से ब्रेकअप करके चला गया। अगले दिन डॉट ने सबको ऑफिस में बुलाया और फिर वहां पर उसने सबको बताया कि सोकोविया में बड़ी बड़ी मनी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। साथ ही सोकोविया पहुंचकर तुम सभी को अपनी पहचान बदलनी होगी और फिर बोरो को मारकर बॉम्ब्स को अपने कब्जे में लेना होगा। तब वहां पर सभी लोग निकलने लगे और एमा ल्यूक पर भड़की हुई थी, क्योंकि कार्टर ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि ल्यूक ने उसे सच बता दिया। तब ल्यूक कहता है कि कार्टर काफी अच्छा लड़का है और तुमने एल्डन को किस किया ये मेरी गलती नहीं थी। तब एमा कहती है कि ये तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कार्टर को कब सच बताना था और आप अभी भी मेरी मॉम के करीब आकर फिर से उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जैसा आप मेरे और कार्टर के साथ नहीं चाहते थे। तब ल्यूक को उसकी बात कहीं ना कहीं सच लगी। फिर ल्यूक ने टेली को फोन लगाकर टेली से ब्रेकअप कर लिया और तब टेली का दिल दूसरी बार टूटा था और वो काफी दुखी थी। दूसरी तरफ टीना और बैरी साथ में थे और अब ये मिशन खत्म होने वाला था। तब टीना कहती है कि इस मिशन के बाद मुझे अपने डिपार्टमेंट में वापस जाना होगा। तब बैरी ये सुनकर दुखी हुआ और बैरी ने अपने एक दोस्त से फोन लगाकर टीना के ट्रांसफर को कैसे भी रुकवा देने का काम दिया। तब तक ल्यूक उसकी टीम के साथ साथ सोकोविया पहुंचा और वो लोग अपनी टीम के साथ आगे जा रहे थे, जिसमें ल्यूक अपने खास दोस्त टोनी की मदद से बोरो के बेस तक पहुंचने वाला था, लेकिन टोनी अपने गुंडों के साथ आया और उन्होंने ल्यूक की गाड़ी पर हमला कर दिया। तब ल्यूक कहता है कि वो पहले अच्छा था, लेकिन शायद अब वो गवर्नमेंट से बिक गया होगा और फिर उन्होंने टोनी के गुंडों को मारकर उसकी सभी गाड़ियों को उड़ा दिया और वो लोग टोनी के पास आगे का रास्ता जानने के लिए आए, लेकिन वहां पर टोनी मरने की एक्टिंग करने लगा और टोनी ने वहां पर एल्डोन को गोली मारी, जो कि उसके
उसके बैग पर लगी और वो घायल हुआ। तब सभी लोग वहां से पहले हॉस्पिटल जाने वाले थे, लेकिन वहां पर रू ने गलती से रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करके उनके ट्रक को ही उड़ा दिया और इसी वजह से अब उनकी हालत खराब होने वाली थी। दूसरी तरफ पीट ने बोरो के लिए 19 बॉम्ब्स बना लिए थे। तब बोरो काफी खुश हुआ और पीट कहता है कि अब मुझे तुम घर पर जाने दो। तब बोरो ने वहीं पर पीट को मार दिया। तब तक ल्यूक उसकी टीम के साथ चलकर बोरो की फैक्ट्री की तरफ जाने लगा और टीना उन्हें बेस पर जाने का रास्ता बता रही थी। और तब तक कार्टर एमा का सामान घर पर देने के लिए आया। तब उसे वहां पर टैली मिली जो कि ब्रेकअप से काफी दुखी थी और कार्टर ने उसने बताया कि एमा ने एल्डन के साथ उसे चीट किया था। तब टैली कहती है कि दोनों बाप बेटी एक जैसे ही है। वहां पर दोनों अपने ब्रेकअप से काफी दुखी थे। तब कार्टर कहता है कि डॉनी और आपकी जोड़ी काफी अच्छी थी और मुझे नहीं लगा था कि आप दोनों कभी अलग होगे। और कार्टर को नहीं पता था कि टैली का ब्रेकअप असल में ल्यूक से हुआ था और टैली ने वहां से डॉनी को फोन करके उसे कहा कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ल्यूक उसकी टीम के साथ एक पाइपलाइन से फैक्ट्री में जा रहा था। तब एमा को टैली का मैसेज आया कि टैली को कार्टर को चीट करने के बारे में पता चल गया है और वो भड़की हुई थी। तब एमा ने इस चीज का इल्जाम भी ल्यूक पर लगाया। तब ल्यूक कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के हर बड़ी बड़ी चीजों के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं बना सकती। तब एमा कहती है कि आपके आने से पहले मेरे पास एक बेहतरीन जॉब, पार्टनर और परिवार था, लेकिन अब सब मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तब ल्यूक कहता है कि तुम कार्टर से झूठ बोल रही थी और अब तुम्हें खुद की गलतियों की जिम्मेदारी खुद से उठाना सीखना होगा। वहीं पर एल्डन की हालत गोली लगने के चलते खराब हो रही थी। तब ल्यूक ने वहां पर रू के साथ उसे रुकने के लिए कहा और फिर वो एमा के साथ बॉम्ब्स को लाने के लिए ऊपर चला गया। तब एमा ने वहां पर जाने से पहले एल्डन को प्रपोज किया जिसमें वो उसके साथ रहना चाहती थी। तब एल्डन कहता है कि तुम्हारा कार्टर से अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, साथ ही तुम काफी दुखी हो और कार्टर ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए तुम मुझे इस बैकअप समझकर यूज करना चाहती हो। तब एमा कहती है कि हो सकता है। तब एल्डन ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वहां से एमा ल्यूक के साथ फैक्ट्री में घुसी। फिर एमा ने ल्यूक को कैसे भी बोरो को इस बार मार देने के लिए कहा क्योंकि उसे पता था कि वो बोरो की परवाह करता है। तब ल्यूक भड़क कर वहां से निकला और वो दोनों अलग अलग होकर बोरो को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ एल्डन की तबीयत खराब हुई। तब लुइस ने रू को एल्डन का ऑपरेशन करने के लिए कहा और तब रू कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और वो सामान इकट्ठा करने लगी। तब तक ऊपर ल्यूक ने एक के बाद एक गुंडों को खत्म करना शुरू किया। वहीं पर उसे बोरो दिखा। तब ल्यूक ने उसे फिर से पकड़ लिया और बोरो वहां पर ल्यूक को देखकर काफी खुश हुआ। तब ल्यूक कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। लेकिन पीछे से कैन ने आकर ल्यूक पर हमला किया और वो दोनों लड़ने लगे। तब तक एमा ने बोरो को भागते हुए देखा। तब वो उसके पीछे गई और वो बोरो को मारने गई। तब बोरो ने उसे पकड़ लिया और वो एमा को ही मारने गया। दूसरी तरफ ल्यूक ने कैन को पीटा। तब कैन ने एक बॉम्ब ल्यूक पर फेंका और ल्यूक ने उसी की ग्रेनेड से कैन को ही उड़ा दिया और उसके धमाके के चलते फैक्ट्री में काफी सारी तबाही होने लगी और सभी जगह पर दीवार टूटकर गिर रही थी। तब ल्यूक एमा को ढूंढने लगा जो कि उसे नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ एमा का ईयरपीस टूट चुका था और तब वो चिल्लाकर मदद मांगने लगी क्योंकि वहां पर दीवारों के पत्थरों के चलते रास्ते ब्लॉक हो चुके थे और वहां पर एमा के साथ बोरो भी फंसा हुआ था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 के शुरुआत में एमा और बोरो एक ही जगह पर फंसे हुए थे, इसी के चलते उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तब बोरो ने एमा को पीटना शुरू किया। तब एमा कहती है कि देखो पीछे आग लगी है जिसमें तुम्हारे बॉम्ब्स भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर काफी जल्दी धमाका होगा और उसमें हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए पहले हमें यहाँ से साथ में निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तब बोरो कहता है कि बताओ कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब एमा ने बोरो को ऊपर एक वेंट दिखाया। तब बोरो कहता है कि वादा करो कि तुम बाहर जाकर मुझे अरेस्ट नहीं करोगी। तब एमा मान गई और वो दोनों ऊपर जाने के लिए टेबल्स को जमा करने लगे। दूसरी तरफ रू ने एल्डन का इलाज शुरू कर दिया था। तब वहां पर ल्यूक आकर कहता है कि फैक्ट्री में धमाका होने वाला है, तो तुम लोग भी जल्द से जल्द निकल जाओ और मैं जाकर एमा को ढूंढता हूँ। तब तक एमा और बोरो साथ में ल्यूक के बारे में बात कर रहे थे जिसमें बोरो को अब ल्यूक पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसने बोरो को धोखा दिया था। वहीं पर दोनों को ऊपर से आवाज आई जिसमें ल्यूक ऊपर से पाइप से मैसेज भेज रहा था। तब एमा ने ल्यूक को बताया कि वो बोरो के साथ ऊपर आ रही है और तब ल्यूक ने वहां पर ऊपर के काफी बड़े ढक्कन को हटा दिया। तब तक नीचे बोरो ल्यूक के बारे में कहता है कि वो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है और उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। तब एमा कहती है कि तुम हमेशा ल्यूक को ही अपनी हर एक चीज के लिए जिम्मेदार बताते हो, लेकिन तुमने खुद आर्म्स डीलर बनना चुना था जो कि ल्यूक का डिसीजन नहीं था।
तब बोरो कहता है कि मेरे डैड को ल्यूक ने मारा था। तब एमा कहती है कि ल्यूक ने तुम्हारे पिता को उसके मिशन पर मारा था क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुरे थे। फिर वो तुम्हें छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने तुम्हें पढ़ाकर काफी काबिल बनाया, लेकिन फिर भी तुमने अपने पिता का ही रास्ता चुना और तुम अपनी हर एक गलती के लिए ल्यूक को जिम्मेदार मत कहो। तब वहां पर एमा को रियलाइज हुआ कि वो भी यही करती है। तब तक रू और एल्डोन ऊपर आ चुके थे। फिर ल्यूक ने एमा के साथ बोरो को देखा। तब एमा कहती है कि बोरो को मैंने ऊपर जाकर छोड़ देने की डील की है। तब दूसरी तरफ से डॉट ने ल्यूक को किसी भी हालत में आज बोरो को खत्म कर देने का ऑर्डर दिया। तब ल्यूक ने पहले एमा को वहां से बाहर निकाल लिया। तब बोरो कहता है कि प्लीज मुझे भी बाहर निकालो। तब ल्यूक को बचपन वाला बोरो याद आने लगा, लेकिन फिर भी ल्यूक ने अपने दिल पर पत्थर रखा और वो कहता है कि तुमने काफी सारे लोगों को मरवाया है, तो तुम्हें अब अपनी सजा मिलेगी और अब तुम मेरे बेटे जैसे भी नहीं हो। फिर ल्यूक और एमा वहां से निकले। तब बोरो वहां पर दुखी होकर मरने के लिए तैयार था, जिसमें वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ जिसमें बोरो तो मारा गया था, लेकिन ल्यूक और एमा बच गए और दूसरी तरफ डॉट के साथ पूरी टीम काफी ज्यादा खुश हुई। फिर टीना ने बैरी को बताया कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। तब बैरी काफी खुश हुआ, लेकिन वहां पर टीना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये करवाया है, और फिर वो बैरी को किस करने लगी। फिर वहां से पूरी टीम वापस आ चुकी थी। तब डॉट ने ल्यूक और एमा की काफी ज्यादा तारीफ की क्योंकि उन्होंने साथ में इस मिशन को पूरा किया था, और उसने एमा को एक नया केस दिया जिससे वो आसानी से खत्म कर सकती थी। तब एमा कहती है कि मैं अपने डैड ल्यूक के साथ ही आगे भी काम करना चाहती हूँ। तब ल्यूक कहता है कि नहीं बेटा, अब तुम पूरी तरह से अकेले काम करने के लिए तैयार हो, और मैं तो वैसे भी रिटायर होकर अब तुम्हारी माँ के साथ रहने वाला हूँ। वहीं पर ल्यूक को टेली का फोन आया और टेली ने उसे बताया कि वो डॉनी से शादी करने वाली है। तब ये सुनकर ल्यूक काफी दुखी हुआ। फिर कहानी 1 महीने के बाद की देखने मिली, जिसमें सभी लड़कियां शादी के लिए टेली को तैयार कर रही थी और बाहर बैरी, डॉनी और ऑस्कर शादी की तैयारी में लगे थे। तब ऑस्कर ने सबको बताया कि उसका ऐप एक काफी बड़ी कंपनी ने $4.8 मिलियन में खरीद लिया है। तब ये सुनकर वहां पर बैरी और डॉनी काफी खुश हुए, जिसमें ऑस्कर वो प्रॉफिट सबको देने वाला था, और तब वहां पर सभी लोग खुश हो गए और वहां पर ल्यूक आकर उनसे मिला। फिर उसने डॉनी को कांग्रेचुलेशंस कहा। साथ ही डॉनी को वो कहता है कि तुम टेली को हमेशा काफी ज्यादा खुश रखना। तब डॉनी हाँ कहता है और फिर वो सभी लोग चर्च जाने के लिए निकले। तब बैरी ने ल्यूक को खुश रहने के लिए कहा और फिर वो भी निकला। तब वहां पर ल्यूक दारू पीकर दुखी होने वाला था, लेकिन तब उसे वहां पर टेली और एमा मिले। तब ल्यूक ने वहां पर टेली को उसके लाए हुए फूल दिए और वो कहता है कि तुम आज भी काफी खूबसूरत लग रही हो, और साथ ही हमारी शादी को ठीक से न निभा पाने के लिए उसने फिर से माफी मांगी। तब वहां पर टेली काफी दुखी हुई और ल्यूक ने फिर से टेली को जोक मारकर हंसा दिया। तब एमा को एहसास हुआ कि टेली के लिए ल्यूक ही हमेशा से सही था। फिर टेली वहां से निकली। तब एमा कहती है कि डैड, आप फिर से मॉम का दिल तोड़ रहे हो, क्योंकि मॉम डॉनी को सिर्फ पसंद करती है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कहा, लेकिन वो आपसे ही प्यार करती है क्योंकि वो डॉनी के साथ नकली हंसती है, जबकि वो आपके साथ काफी अच्छे से खुलकर हंसती है। तब ल्यूक कहता है कि मेरे चलते उसे दर्द भी मिलता है। तब एमा कहती है लेकिन अब आप रिटायर होकर उसके साथ खुश रह सकते हो। तब ल्यूक ने इस चीज के लिए मना कर दिया और वहां पर एमा अपनी माँ की शादी के लिए निकल गई, लेकिन एमा के जाने के बाद ल्यूक को भी एमा की बात सही लगी। तब तक एमा चर्च पहुंची और उसे वहां पर कार्टर मिला, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे, और एमा कार्टर के लिए काफी खुश थी क्योंकि वो काफी अच्छा भी था और वो दोनों वहीं पर शादी करने वाले थे। इस बारे में चीजें याद करने लगे। तब कार्टर ने बताया कि वो दोनों अभी भी सिंगल है और वो किसी और को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। फिर वो दोनों वहां से शादी के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। तब तक बैरी ने देखा कि ल्यूक भी चर्च में आ गया था। तब तक बाहर हैरी और रॉन भी ल्यूक से बदला लेने के लिए आए थे क्योंकि ल्यूक के चलते उन दोनों को जेल हो गई थी और वो दोनों अब उसकी गाड़ी चुराने वाले थे। अंदर की तरफ ल्यूक आकर टेली से मिला और वो कहता है कि आज मैं खुद की सबसे बड़ी गलती को सुधारने वाला हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सच कहूँ तो मैं एक CIA एजेंट हूँ जो कि दुनिया भर के देश में घूमकर लोगों को बचाता है, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और ये देखो मुझे मेडल में मिला है। तब वहां पर टेली ये सुनकर काफी कंफ्यूज थी क्योंकि बाहर सभी लोग टेली का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ टीना शादी में जाने के लिए निकल रही थी। तब उसने देखा कि कुछ गुंडे चर्च की तरफ घुसने वाले थे, इसलिए टीना ने इस बारे में एल्डन और रू को बताया। तब दोनों वहां से निकले और टीना वहां से आगे बढ़ रही थी। तब वो अपने रशियन साथियों से बात कर रही थी, जिसमें बोरो को ल्यूक और एमा की असली जानकारी देने वाली रशिया की अंडरकवर एजेंट असल में टीना ही थी।
और तब तक हैरी और रॉन कार चुरा रहे थे। लेकिन उस कार में लगे हुए बॉम्ब के चलते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके चलते अंदर सबकी हालत खराब हो गई और वहां पर एमा अपनी गन लेकर आगे बढ़ी। तब वहां पर काफी सारे गुंडे अंदर घुसे और एमा आगे जाकर उन सभी को मार रही थी। तब ल्यूक भी आकर उसकी मदद करने लगा और दोनों बाप बेटी ने मिलकर वहां पर सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तब जाकर चर्च में सभी लोग शांत हुए। वहीं पर पीछे से बोरो टैली को पकड़ कर आया। तब वहां पर सभी लोग उसे देखकर चौंक गए और बोरो कहता है कि फैक्ट्री में धमाके से पहले मेरे एक साथी ने आकर मुझे ढूंढकर बचा लिया था और अब तुम दोनों को अपने पापों की सजा मिलेगी। तब ल्यूक कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे मार दो और टैली को छोड़ दो। तब बोरो कहता है कि टैली, ये आदमी काफी झूठा है, क्योंकि आज सिर्फ वो नहीं तुम्हारी बेटी भी मरने वाली है और तुम दोनों बाप बेटी एक दूसरे को मारोगे, वरना मैं टैली को यहीं पर मार दूंगा। तब ल्यूक और एमा एक दूसरे पर गन तान रहे थे और ल्यूक कहता है कि टैली, तुम मुझे सालों से झेल रही थी, इसलिए तुम्हें एक मेडल मिलना चाहिए, जिसमें एक कोड वर्ड था। तब टैली ने अपने मेडल को निकालकर बोरो को मारकर दूर फेंका। वहीं पर ल्यूक और एमा ने गोलियां मार मार कर बोरो को खत्म कर दिया। तब वहां पर सभी लोग जाकर शांत हुए। फिर वहां पर रू और एल्डोन आए और रू ने बोरो को गोली मारी और वो कहती है कि मैंने इसे मार दिया है। वहीं पर ल्यूक को टीना का फोन आया और वो कहती है कि आप सभी की पुराने मिशंस की सभी पुरानी आइडेंटिटीज दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है और अब आपको भागना होगा। तब ल्यूक वहां से चर्च के सभी लोगों को लेकर निकल गया। तब टैली ने उनमें से जासूस कौन कौन है इस बारे में पूछा। तब ल्यूक कहता है कि हम में से एमा, रू, एल्डोन और बैरी CIA में है और फिर उसने बोरो के बारे में सभी चीजें बताई कि वो उसका कैसे टारगेट बना था और अब उनके पीछे उनके सभी टारगेट्स आने वाले थे, क्योंकि इतने सालों के मिशंस में उन्होंने दुनिया भर में काफी सारे दुश्मन बना लिए थे, जिसके चलते अब वो लोग कभी भी अपने घर नहीं जा सकते थे और अब उनकी वाट लगने वाली थी, जिसे फ्यूबर भी कहा जाता है। और ये बताकर ये बेहतरीन सीरीज सीजन 2 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी सीजन 2 आने वाला है। तो सब्सक्राइब करने के चलते ही आप इस चैनल पर उसे सबसे पहले देख पाएंगे।